मैं तमाम मौजूद मेहमानों का जो आज हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं बहुत शुक्रगुजार। आज का जो आपसे ये बातचीत का इंटरेक्शन का जो सेशन हमने रखा है उसका मकसद आपको SEO की जो पिछले 3 महीने में प्रोग्रेस है, जो आगे हमारे प्लान्स हैं उसके बारे में आगाही देना है। मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन के बाद हम एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन SEO की जो खिदमात हैं इस इलाके में उनको बेहतर तरीके से अपने जो सामीन हैं, जो आपके सुनने वाले हैं, जो आपको देखने वाले हैं, जो आपके फेसबुक पे लोग हैं, सोशल मीडिया पर जो आपके फॉलोअर्स हैं, उन तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकेंगे। इसकी ज़रूरत मैं काफ़ी देर से महसूस कर रहा था क्योंकि जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये जो वबा फैली हुई है कोरोना की, इसकी वजह से स्पेशल ख़ास किस्म के हालात हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जो मेरा नॉलेज है, आप लोग माशाल्लाह सारे इल्म वाले हैं, कभी इससे पहले ऐसा मौका नहीं आया शायद कि पूरी दुनिया जब ब्लॉक हो गई हो। एक वबा ने पूरी दुनिया को ब्लॉक कर दिया। कुछ इलाकों में कुछ उसके लिए ज़रूर हुआ है कि जैसे आज से हम पढ़ते हैं कि 100 साल पहले फ्लू आया था अमेरिका में, 2 रियासतों में आया था। स्पेनिश फ्लू का जिक्र हम सुनते हैं कि वो कुछ मखसूस जगहों पर आया था और वहाँ पे आया और ख़त्म हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी दुनिया को इस वबा ने ब्लॉक कर। यहाँ तक कि आप देखें इस साल जो है वो हज का भी जो है सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो सऊदी अरब के लोग अंदर मौजूद हैं सिर्फ वही हज की सादत हासिल कर सकेंगे और बाकी दुनिया से लोगों को उन्होंने मना कर दिया। मस्जिद नबवी और हरम जो है, हरम शरीफ जो है, ये भी कुछ दिन बंद रहा है। टीवी पे जैसे हम देखते हैं आजकल हरम शरीफ के उन्होंने वो एक बाउंड्री से लगाई हुई है, बिल्कुल हरम के करीब कोई नहीं जाने दे रहे किसी को। तो अल्लाह ताला इस वबा से हमें पूरी दुनिया को, तमाम मुसलमानों को महफूज रखे, तमाम दुनिया को महफूज रखे जल्द अज जल्द, ताकि ज़िंदगी रूटीन की तरफ आ सके। स्पेशल हालात हैं जिसके अंदर के कुछ दिन पहले जैसा कि मुझे पता लगा है, आप लोग बेहतर समझते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट आई थी प्रॉब्ली असद उमर की जो वफाकी वज़ीर हैं इसके मनसूबाबंदी के, कि पाकिस्तान में जो सेकंड नंबर पे जो सेक्टर हिट हुआ है सबसे ज़्यादा वो टेली कम्युनिकेशन का है। नंबर 1 पे हेल्थ का है। हेल्थ का हमारा सेक्टर जो है वो इतना मजबूत नहीं था, उसमें इतनी जान नहीं थी कि वो पेशेंट्स के इतने ज़्यादा लोड को ले सकता। और दूसरे पे ज़्यादा जो लोड पड़ा है दूसरे नंबर पे वो टेलीकॉम पे पड़ा है, क्योंकि ना सिर्फ GB में, मैं GB के ऊपर बात करूँगा बिकॉज SEO का हमारा जो ताल्लुक है वो GB के साथ है। पूरे पाकिस्तान में एक टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ा हुआ है। उसके ऊपर हमने अभी तक क्या किया है, हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, आज 30 जून तक हम क्या कर चुके हैं, हम आज की तारीख में क्या कर रहे हैं और अगले आने वाले वक्त में कोई 6 महीने में, साल में हम क्या करने का इरादा रखते हैं, जो कि इंशाल्लाह होते हुए देखेंगे। यहाँ पर आप दोस्तों से काफ़ी दफ़ा मेरी मुलाकात हुई है, तकरीबन 2 साल मुझे यहाँ पर हो गए हैं। अगले 2 साल में, साल डेढ़ में, 2 में हम क्या करने जा रहे हैं इस बारे में आपको मैं मालूमात दूंगा। आखिर में हम इंशाल्लाह सवाल जवाब का सेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ कि GB के अंदर जो डेटा डाउनलोड है, एक बड़ा लोगों को ज़्यादा शिकायत आजकल हो रही है कि नेट के ऊपर जो है ना बड़ा स्लो हो गई है स्पीड, कोई चल नहीं रहा, बड़ा डेटा स्लो हो गया है और बड़ा जो है वो हमें मुश्किलात आ रही हैं। स्टूडेंट्स को काफ़ी शिकायत है, उस पर भी बात करेंगे। स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी शिकायत है जी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं और डेटा नहीं चल रहा। तो जो डेटा की फिगर्स हैं वो गिलगित शहर के अंदर जनवरी के महीने में जो था वो तकरीबन 5,500 GB पर डे था, तकरीबन 5,500 GB पर डे था। और आज 30 जून को ये तकरीबन 14,500 पे पहुँच गया पर डे एसकॉम का। ये सिर्फ मैं गिलगित शहर की बात कर रहा हूँ।
पूरे जीबी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो स्कर्दू शहर की बात करें तो जनवरी के अंदर ये तकरीबन 2100 जीबी पर डे था, जो कि आज तकरीबन 4700 जीबी तक पहुंच चुका है। पूरे जीबी के अंदर जनवरी में ये 10,315 था, और जो कि आज 30 जून को 25,785 गीगाबाइट्स ऑफ डेटा पर डे। ये एक दिन की बात मैं कर रहा हूँ, इसको आप 30 से ज़रब दे लें तो पता लग जाएगा आपको कि डेली डेटा डाउनलोड कहाँ पर जा रहा है। ये तकरीबन अगर आप देखें, मैं जीबी की ओवरऑल बात करता हूँ, तकरीबन 2.5 गुना बढ़ गया, 2.5 गुना ज़्यादा डाउनलोड हो रहा है डेटा। मैं डीएसएल की बात अगर आपसे करूँ तो डीएसएल जो है वो जीबी के अंदर जनवरी में तकरीबन 16,300 जीबीज ऑफ डेटा पर डे था, जो कि आज जो है वो तकरीबन 26,000 पर पहुंच चुका हुआ है। ये भी तकरीबन डबल हो गया। ये जीबीज ऑफ डेटा पर डे एक दिन की बात मैं कर रहा हूँ। ये इसको आप ज़रब दे लें 30 से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बात कहाँ पर जाकर पहुँचती है। उसके बाद जो जनवरी के अंदर जो मिनट्स यूज़ हो रहे थे हमारे, वो जनवरी के महीने में 258 मिलियन मिनट्स इस्तेमाल हुए हैं वॉइस के जनवरी के महीने में, जो कि बढ़ के जून में 349 मिलियंस हो गए हैं। दोबारा बताता हूँ, 258 मिलियन से जनवरी के अंदर और 340 हो गए हैं जाके ये जून के अंदर। ये भी तकरीबन 1.5 गुना बढ़ गया है। ये वॉइस की हमारी यूजेज है। उसके बाद ये एक पीटीए की रिपोर्ट है, अगर आप पीटीए की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो पीटीए की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, जिसके ऊपर के एसईओ का बाकी नेटवर्क्स के साथ जो है वो कंपैरिजन है। उसके अंदर तकरीबन जितने भी उसके वो हैं पैरामीटर्स हैं उसको मापने वाले, उसके मुताबिक नेटवर्क एक्सेस है, सर्विस अवेलेबिलिटी है, कॉल कनेक्शन टाइम हमारा सबसे कम है। सबसे कम टाइम में एसईओ की कॉल मिल जाती है, कॉल कंप्लीशन है, कॉल स्पीच है, एसएमएस की जो कंफर्मेशन है, ये पीटीए की साइट पर मौजूद है। आप वहाँ जाएंगे देखेंगे आपको मिलेगा कि एसईओ का तकरीबन तमाम पैरामीटर्स के अंदर एसईओ सबसे ऊपर है। कहीं एक जगह पे बाकी को टेल्को आगे है, लेकिन जीबी की अगर हम बात करें तो एसईओ सबसे आगे आपको नजर आएगी। नेटवर्क एक्सेस, सर्विस की अवेलेबिलिटी, कॉल कनेक्शन का टाइम कि आपने नंबर मिलाया कितने में नंबर मिल जाता है, स्पीड क्वालिटी, एसएमएस की जो है वो सक्सेस रेट जो है ये कितना है। उसके बाद ख़ास तौर पर जिक्र मैं करूँगा, आज का हम मेन फोकस करेंगे स्टूडेंट्स के ऊपर। मुझे काफ़ी शिकायत थी स्टूडेंट्स की तरफ से कि जी हमें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में मुश्किल बहुत आ रही है। हमने एक तो बेशुमार पैकेजेस उसके अलावा दिए थे, तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो सुपर कार्ड के ऊपर हमारे वो रिसोर्सेज हमारी डबल हो गई थी। डेटा पैकेजेस हमारे उसी सब्सक्रिप्शन के साथ थे, बगैर सब्सक्रिप्शन के जो थी ये सोशल मीडिया वाली हमारी डबल हुई थी। कार्ड के ऊपर आपको पता है कि 100 मिनट्स, 100 एसएमएस और 100 MB ऑफ डेटा था, वो डबल कर दिया हमने सारा। फिर स्टूडेंट्स के लिए हमने कोविड रिलीफ पैकेज दिया था 1 MB का, जो कि हमने अप्रैल और मई के महीने में हमने कोई वो इसकी बिलिंग नहीं की। तो 4500 स्टूडेंट जो स्टूडेंट के नाम पे पैकेज दिया गया था, 4500 थे स्टूडेंट्स इस तरह के जिनकी कोई बिलिंग अप्रैल में 2 महीने में नहीं हुई है। उसके अलावा जो शायद आपके नॉलेज में नहीं होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान और KIU इनके पोर्टल्स एसकॉम से एक्सेस करने के लिए फ्री थे। यानी अगर आपके पास बैलेंस नहीं भी है तो आप उसको पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। ना जो आपके लेक्चर्स वहाँ पढ़े हुए हैं, जो आपका मवाद उधर पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स का, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर बैलेंस है तो आप, बैलेंस नहीं है तब भी एक्सेस कर सकते हैं, और बैलेंस है आप एक्सेस करेंगे तो आप बैलेंस नहीं कटेगा, आपका डेटा जो है वो नहीं ख़त्म होगा। ये हमने पोर्टल्स यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के और KIU का ये हमने फ्री किए हुए हैं। उसके बाद ये ज़रा पुरानी बात होगी लेकिन बार जिक्र इसका कर देते हैं। जब स्कर्दू रोड के ऊपर जो कट्स आ रहे थे, उसकी वजह से हमने बल्तिस्तान रीजन की, चूँकि बार बार वो डिस्टर्ब होता था, और सर्दियों के सीज़न में देवसाई की तरफ से हमारी ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी है इसके लिए, बल्तिस्तान रीजन के लिए है, लेकिन वो कुछ चूँकि डिस्टर्ब थी और एरिया फिर वो इनएक्सेसिबल हो जाता है, वहाँ पे हम जा नहीं सकते हैं, तो वो उसकी बिलिंग उनकी हमने हाफ कर दी थी, ये बल्तिस्तान रीजन।
उसके बाद बहुत बड़ा जीबी के अंदर प्रोग्राम चला है एहसास किफ़ालत का, जो प्राइम मिनिस्टर का एहसास किफ़ालत प्रोग्राम था, जिसके तहत के हर इंडिविजुअल को हमने 12,000 रुपये दिए हैं। तकरीबन 58 करोड़ रुपया इसके अंदर हमने जो ना वो डिस्बर्स किया है। और ये टीवी पे मैं देख रहा था कहीं अप्रैल के महीने में शायद टीवी में बैठ के बाकी कुछ टेलकोज वाले जो हैं वो ये तो कह देते हैं कि जी हमने बड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया पैसा, जी हमने ये किया, हमने वो किया, गुड और वेरी गुड, और एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जीबी जैसे इलाके में कोई आके काम करने को तैयार होता नहीं है। तो यहाँ पे इदारे तामीर में भी जाना पड़ता है, कि जिधर जो है वो कांचे में भी जाना पड़ता है, जिधर जो है वो अपर हमजा में जाके भी पैसे देने पड़ते हैं, शिगर में भी जाना पड़ता है जहाँ पे एक्सेस की मुश्किल है। और जिस तरह हमने इस प्रोग्राम को चलाया है, ये मेरी टीम जो है ये शाबाश की बहुत ज़्यादा मुस्तहिक है। ये हमने बहुत दूर दराज इलाकों में 58 करोड़ रुपया हमने पिछले तकरीबन 3 महीने के अंदर, ये 9 अप्रैल को पहली ट्रांजेक्शन हमने शुरू की थी, तो आज 30 जून है, तकरीबन 3 महीने हो गए। तो 58 करोड़ रुपया हमने इसमें तकसीम किया। और इसमें तकरीबन जो जीबी के 85% जो बेनिफिशरीज हैं उनको हम पैसे दे चुके हैं। इसके बाद मैं अभी आ जाता हूँ कि हमने पिछले 2 महीने में किया क्या है। ये मैं एक बात आपको और बता दूं कि हमारा जो पिछले 2 महीने में, एक चीज़ और बता दूं, जो यूज़र्स हमारे हैं, जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, वो हमारे एसकॉम के जनवरी में थे वो तकरीबन 4,37,000, जो कि जून के अंदर 4,51,000 हो गए हैं। इसमें 11,000 यूफोन के भी रोमिंग है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वो 11,000 यूज़र वो भी आ गए। जीबी में तो एडिशनल लोड पड़ गया हमारे ऊपर आके, हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट है रोमिंग का, वो यूज़र आ गए, वो भी इस पर नेटवर्क के अंदर हमारे शामिल हो गए। ये मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे जो काम करने के लिए टीमें आती हैं वो पिंडी से आती हैं। तो ये हमने सीज़न खुलने के बाद मार्च के एंड में, अप्रैल के शुरू में हमने काम दोबारा शुरू करना था, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत सी चीज़ें और ज़िंदगी का हर शोबा इफ़ेक्ट हुआ है। सिर्फ ये हम अपनी बात नहीं करते हैं, जीबी गवर्नमेंट के अंदर हर डिपार्टमेंट में, पूरे पाकिस्तान में हर डिपार्टमेंट में, इस्लामाबाद में जो यूफोन का टावर है ब्लू एरिया में, वो खाली पड़ा है, वो बंद पड़ा है टावर, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ये वर्क फ्रॉम होम ने भी हमारे ऊपर जो है वो एक बड़ा एडिशनल लोड डाला है। और जब ये शुरू हुआ है क्वारंटाइन सेंटर्स गिलगित के अंदर, मार्च और अप्रैल के महीने में जितनी लोड शेडिंग हो रही थी वो आप लोगों ने खुद देखी है। 20-20 घंटे लाइट जा रही थी। 20 घंटे मैंने बता दिया है कि जो मैं मेन FCNA के सामने बैठा हूँ वहाँ पे, तो आप चले जाएँ बसीन पे, चले जाएँ बसीन से आगे निकल जाएँ, इधर मिनावर चले जाएँ, आगे पड़ी की तरफ निकल जाएँ, तो इससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। ठीक है। तो इस दौरान जब इतनी लोड शेडिंग थी तो क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर 24 घंटे लाइट थी, ये आप लोगों को पता है। और हमने क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर जो लोग थे उनके लिए हमने सिमें दी हैं फ्री, हमसे डिमांड की गई थी, हमने सिमें मेरा 200 सिमें हमने शायद दी थी, तो वो उस पर भी डेटा डाउनलोड हुआ है, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी आ गई। तो मैं अभी आपको बताता हूँ उसके बावजूद पिछले 2 महीने में हमने क्या किया है। पिछले 2 महीने में हमने 8 BTS ऑन एयर किए हैं। गोलूदास का किया है, बारगो है, हरिस्को दास का किया है, अलचोरी का किया है, स्कर्दू में हमारे वो जो मैसे SCO का वहाँ पे किया है, सतपारा पे किया है, दुमसुम और खपलू में किया है। ये 8 BTS पिछले 2 महीने में हमने ऑन एयर, 3 हरिस्को दास, ये सारे रोज़ों में या रोज़ों के बाद एक आध दिन किए हैं। गोलूदास और हरिस्को दास और बारगो, ये तो मैं तीनों खुद गया था जगहों पे और जाके हमने इनॉग्रेट की। ये 8 BTS 2 महीने में हमने ऑन एयर किए हैं। इस वक्त जो है वो 46 मुख्तलिफ जगहों पर काम हो रहा है, 46 मुख्तलिफ जगहों पर BTS के ऊपर काम हो रहा है। 12 से 15 हम अगस्त के एंड तक उम्मीद है इंशाल्लाह जो है वो हम ऑन एयर कर देंगे। उसके अलावा ये चित्तौड़खंड में हमने परसों चित्तौड़खंड में हमने
जो एसनेट की हमारी जो पोर्ट्स हैं वो बढ़ा दी हैं। अभी थोड़ी देर पहले थंडर में नई सर्विस है एसनेट की, वो 48 पोर्ट्स की, वो हमने इनॉग्रेट कर दी है। ये अगले 2-3 दिनों के अंदर जो है वो आप देखेंगे हम इसमें यासीन के अंदर भी हम इसमें मज़ीद इसमें इजाफा कर देंगे। तो अगस्त के एंड तक जो है उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा टोटल टावर की काउंट है वो तकरीबन अभी वो 150 के करीब हो जाएगी। और जिस तरह काम चल रहा है वो अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इस फिगर को 200 हम क्रॉस कर जाएंगे। ये बाकी टेलकोस के मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हैं पूरे जीबी के अंदर वो 165 हैं सारों के मिला के। हमारे अकेले इस वक्त CDMA और GSM मिला के 175 हैं, उनके 165 हैं, जो कि हम इंशाल्लाह अभी अगस्त के एंड तक हम GSM टावर्स हमारे 150 हो जाएंगे और अगले साल के फाइनेंशियल के एंड तक हम 200 से ऊपर इंशाल्लाह चले जाएंगे। इसके बाद पिछले 5 महीनों में हमने तकरीबन 2000 यूज़र की कैपेसिटी बढ़ाई है ये एसनेट की। उसके बाद जो डम्स के स्टूडेंट्स थे हमने वो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने स्टडी कुछ करनी थी, उनके लिए हमने कोई 35 स्टूडेंट्स थे, उनको हमने पहले उनको डोंगल हमने प्रोवाइड की, उन्होंने शिकायत की कि डोंगल में कुछ कवरेज के उनके इश्यूज थे, उनको तमाम को हमने DSL कनेक्शन लगा कर दिया। उसके बाद ये हमारा फेज़ 3 का प्रोजेक्ट है, चल रहा है। इसमें हम फेज़ 3 के अंदर इस वक्त हमारी लैंड एक्विजिशन की जो है वो प्रोसेस चल रहा है। इसमें मैं आता हूँ कि हमें जब हम साइट हमने इस्टेब्लिश करनी होती है उसकी कॉस्ट कितनी होती है, उसमें टाइम कितना लगता है, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा इसके अलावा जो है वो जगलोड स्कर्दू का माइक्रोवेव का एक प्रोजेक्ट है, जो कि इस वक्त स्कर्दू से सतपारा तो साथ ही है, तो यहाँ से हमारा चिलम तक हो गया लोड, चिलम अस्तोर तक लोड हो गया। चिलम के ऊपर कुछ काम हो रहा है, शियोसर और देवसाई के ऊपर मौसम की वजह से काम बंद हो गया था। वो मौसम अभी इस साल आप लोगों ने देखा खुद से कि जो सर्दियों का मौसम है वो तो एक्सटेंड हो गया। शियोसर और देवसाई पे काम हमारा मौसम की वजह से बंद हो गया था, वरना ये एक ऑल्टरनेट रूटिंग है जो हम बल्तिस्तान रीजन के लिए इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमारी 2 तरफ से फाइबर है, एक ये जगलोड शिंगस दमोदास की तरफ से है, अगर ये कट जाए तो उसके बाद हमारा जो है ये देवसाई के रास्ते से हमारा अस्तोर चिलम देवसाई इस तरह से स्कर्दू की कनेक्टिविटी है। अगर ये दोनों कट जाएँ तो फिर भी इसको जो है बल्तिस्तान रीजन को इन रखने के लिए हमारा माइक्रोवेव का एक प्रोजेक्ट है जो कि अस्तोर तक इस वक्त यहाँ से चल चुका हुआ है, काम कर रहा है। अस्तोर तक अगर फाइबर काट जाए तो अस्तोर टोटली आउट नहीं होता, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी उसके ऊपर रहती है। उसको हम अपग्रेड करके 2G पर लेकर जा रहे हैं, उससे आपका जो है ये 4G भी चल जाएगा। वहाँ से जो इक्विपमेंट लगेगा उसको हमने आगे खपलू की तरफ डिप्लॉय करना है। खपलू की तरफ डिप्लॉय करने से ये होगा खपलू की तरफ फाइबर कटेगी तो वो भी हमारा माइक्रोवेव पे चला जाएगा। माइक्रोवेव के अलावा हमने जो है वो विजर की तरफ भी हमारा है फिलहाल, उसको भी 2G पे हमने अपग्रेड करना है। दारेल और तांगीर के अंदर हमारी प्रेजेंस है। हमारे 2 टावर्स तांगीर के अंदर हैं और दो हमारे दारेल गुमारी में और दारेल ग्याल में हैं। तो दारेल गब्बर और तांगीर फॉरवर्ड पे टावर का हमारा प्लान है और वो हम कोशिश करेंगे कि माइक्रोवेव रिले के साथ उसको लगाएं, उसमें भी काम हो रहा है। उसके अलावा तकरीबन 450 किलोमीटर जो है ये OFC GB के अंदर हमने ले करने का प्रोग्राम है पूरे GB में। जगलोड स्टोर की जो है ये जगलोड स्टोर और थ्रू देवसाई स्कर्दू के लिए ये फाइबर हमारा इसको अपग्रेड करने का प्लान है। ये टीरू की तरफ जो है, टीरू से आगे बरसत और आगे वो जो चेक पोस्ट आती है, क्या नाम है जगह का जहाँ पे वो GB ख़त्म होता है, वो क्या नाम है जगह का, वो GB जहाँ पे ख़त्म होता है आखिरी चेक पोस्ट है बांगर से पहले, बरसत से आगे, वहाँ तक हमने उस साइड भी फाइबर ले करने का प्लान हमारा है। उसके बाद शाम और शतियाल के दरमियान हमारी फाइबर पे काम हो रहा है आजकल। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ एमसैन FTTH आप एक नाम सुनते हैं, फाइबर टू द होम। आप इस्लामाबाद में जाते हैं, बड़े शहरों में और जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, वो नया टेल वाले वतीन वाले देते हैं फाइबर टू द होम, वो आपके घर तक आके फाइबर लगाते हैं, हाई स्पीड डेटा जिससे आपको मिलता है। ये 4 शहरों का सर्वे हो गया, गिलगित स्कर्दू चलास और गुंजा, इनका सर्वे हो गया। ये उम्मीद है कि जुलाई के एंड में काम शुरू हो के और नंबर अगर
ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह इन 4 शहरों के अंदर हम हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी दे देंगे। ट्रिपल प्ले सर्विस कहते हैं, वॉइस वीडियो और डेटा, अभी भी ट्रिपल प्ले ही है बट वो हाई स्पीड जितना इसको आप कहते हैं, तो हाँ एक ही तार। उसके अलावा 15 और शहरों में हमारा प्लान है फेज़ 2 के अंदर इसको ले करने का। फेज़ 4 के अंदर जो हमारा NGMS फेज़ 2 अभी चल रहा है, मैंने आपको बताया अभी टावर जो 15 हमने लगाए हैं ये फेज़ 2 के 8 जो लगाए हैं ये फेज़ 2 के हैं, जो 15 और जगहों पे मैं आप कहना लग जाएंगे ये फेज़ 2 के हैं। फेज़ 4 के अंदर हम तमाम टावर्स को 4G कर देंगे, पूरे GB के अंदर जितने हमारे टावर्स हैं सारे इंशाल्लाह 4G हम कर देंगे। ये एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैंने कई दफ़ा आपसे बातचीत की है पहले और वो मैं दोबारा आपसे समझ कर देता हूँ। SEO ने जहाँ भी अपने फ़ायदे में और आवाम की सहूलत में जहाँ पे क्लैश आया है वहाँ पे हमेशा SEO ने यूज़र के फ़ायदे को तरजीह दी है। मिसाल के तौर पे देवसाई का BTS है, हमारा पूरा सर्दियों का सीज़न ऑन रहा है, देवसाई का BTS इस साल तो खैर टूरिस्ट अभी तक आया नहीं है, अभी मालूम नहीं क्या पॉलिसी बनती है टूरिज़्म की। पूरा सर्दियों का सीज़न हमारा जो है ये BTS ऑन रहा है और उसकी महीने की इनकम कितनी है 1500 रुपये, 1500 रुपये इनकम है। देवसाई का BTS पूरा सीज़न ऑन रहा है और जो टूरिस्ट आएगा भी तो वो कितना टूरिस्ट वहाँ से गुजरेगा रुकेगा, तो इसकी इनकम इससे ऊपर 2500 3000 इससे ऊपर इनकम जो है वो जाती नहीं है। इस पर है खुजराब है, ये वो है खुजराब है टूरिस्ट स्पॉट है, सर टूरिस्ट भी नहीं आया लेकिन वो ये है कि इसकी भी इनकम इतनी ही होती है। ये हम तकरीबन बस ये तो नुकसान में जाती हैं, कई साइट्स और ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ हम अपना खर्चा मुश्किल से पूरा करते हैं। उसके बाद जो जलोड़ स्कर्दू रोड है इसके अलॉन्ग जो है डक्ट का काम चल रहा है, 575 मिलियन का है। उसकी आज मीटिंग थी हमारे हेडक्वार्टर की इंटरव्यू के साथ, इसमें प्रोग्रेस हो रही है। हमारी कोशिश ये है कि हम उसको डक्ट डाल दें और बल्तिस्तान के रीजन जो है उसको जो फाइबर दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा कटती है, अब ये 2 दिन से आज जलोड़ स्कर्दू रोड ब्लॉक है, तो अगर वो फाइबर टूट जाती है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे स्लाइड है तो ज़ाहिर है वो फिर ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन डक्ट पड़ जाएगी तो उम्मीद है उसकी कट में भी कमी पैदा हो जाएगी। कोई हम डेटा सेंटर क्लाउड सर्विसेज ला रहे हैं, ये कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जीपी हैं वो उसको क्लाउड सर्विसेज मिल सकेंगी उनको। उसके बाद ये कुछ हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें है, हम स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे कम्युनिटी सेंटर्स हम बना रहे हैं और कल मैं जा रहा हूँ हुंजा और स्कर्दू का हमने इस्टेब्लिश कर दिया है। ये आपको मैं नई खबर दे रहा हूँ, हमने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक कम्युनिटी सेंटर हम बनाएंगे जहाँ पे कि हम हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी देंगे स्टूडेंट्स के लिए जो आएँ और आके अपनी क्लासेस अटेंड करें। ये हुंजा में बन गया है, मैं सुबह जा रहा हूँ वहाँ पे, स्कर्दू में बन गया है, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर देंगे, स्टूडेंट्स वहाँ पे आएँ। उसके ऑफकोर्स कुछ तरीका होगा उसका चलने का कि वो पूरा दिन हम उसको ज़्यादा ऑन नहीं रखेंगे, उसमें फिर आप समझ सकते हैं कि वो उसका गलत इस्तेमाल शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली बनाना, स्टूडेंट्स फ़ायदा उठाएँ उससे। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हम बनाएंगे हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी वहाँ पर देंगे, स्टूडेंट्स आएँ अपना लेक्चर अटेंड करें, लेक्चर डाउनलोड करें, क्लासेस अटेंड करें, जो भी करना है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इसको चलाएगी। हुंजा का बन गया, स्कर्दू का अभी मैं कल हुंजा जा रहा हूँ, स्कर्दू और हुंजा ये बन गए हैं और इस्टेब्लिश हो चुके हैं। यहाँ पे मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि बाज़ दफ़ा हमें जो है वो मुश्किलात भी आ जाती हैं चीज़ को करने के अंदर। सब मिसाल के तौर पे चनस दास के अंदर हमारा ये एक प्रोजेक्ट और है KK सीमलेस। KK सीमलेस का मतलब ये है कि बसरी से बंदा एक शुरू करेगा सफ़र अपना पंजाब तक, वो अगर ट्रैवल करे तो उसको हम सीमलेस ट्रीटमेंट देंगे, सीमलेस का ड्रॉप नहीं होगा। इसके 2 टावर्स हम ऑन एयर कर चुके हुए हैं, बाकियों पे काम चल रहा है। इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे चनसदास के अंदर ये जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गिलगित ख़त्म होता है और ये नगर शुरू होता है, वहाँ पे हमने ज़मीन एक्वायर कर ली है, टावर हमारा खड़ा हो गया है। अब ये उसमें आगे मज़ीद काम करना चाहते थे, तो जिस बंदे से हमने ली हुई थी ज़मीन हमने उसको पेमेंट अभी की नहीं है, लेकिन नगर का एक बंदा आ गया ज़मीन मेरी है, उस गिलगित का बंदा आ गया ज़मीन मेरी है, तो अभी फिर हमने काम उस पर रोक दिया। अभी यहाँ पे ये इशू इस तरह का है, ये क्या वजह है इसकी ये तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं। अच्छा सरकार वाला चक्कर बस खालसा का है जिसका भी है,
बड़े मुझे दिल से अफसोस है कि आप लोग जीबी के रहने वाले हैं, ये आप लोगों के फ़ायदे का STTI का मिनावर में अगस्त के महीने से काम बंद है और बंद पड़ा हुआ है। हमने 2 इंजीनियर्स वहाँ पे हायर किए हुए थे, वो प्रोजेक्ट क्लोज हो गया फिलहाल, मतलब क्लोज हो गया। वो 2 इंजीनियर्स हमने रखे हुए थे, हमें मजबूरन हमारे पास उसमें पैसे नहीं थे उसके अंदर, वो प्रोजेक्ट क्लोज हो रहा है। वो मैं जिक्र इसका ये करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, ये आपके बच्चों ने पढ़ना है, ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। कल साकिब यहाँ से चला जाएगा जल्दी, जाते हुए ना मैं उसको उठा के साथ लेकर जाऊँगा, ना मैं उसको ताला लगा दूँगा। ये आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपका फ़ायदा होगा, आपके बच्चे रिश्तेदार पढ़ेंगे, उनका फ़ायदा होगा। लेकिन वो एक बंदा दरमियान में बाजी ज़मीन का मुकदमा उसने केस डाल दिया और पिछले साल 27 अगस्त से अभी तक काम बंद है और काम नहीं चल रहा, स्टे ऑर्डर उस पर आया हुआ है। ये आप लोगों को मालूम है कि ये ज़मीन जो है ये पहले उधर इसमें शिलमिस्तास में 2016 में नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने 30 कनाल जगह SCO को दी थी। वो मसला ख़राब हो गया, कुछ पोलिटिसाइज हो गया इशू, जो भी हुआ करते 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 जब मैं आया 2018 में बड़ी कोशिश से हमने GB गवर्नमेंट से ज़मीन ली। और मैं ये बता दूँ आपको, जब उस पर ज़मीन पे हमने काम शुरू किया था, ये मैंने काम जब शुरू किया उस ज़मीन पे हमने कोई 20-25 दिन उस पर हमने बाउंड्री मार करके बोर्ड लगाए रखा कि जी STTI ये SCO की ज़मीन है। तो वो कोई नहीं आया हमारे पास उस पर। जैसे ही हमने पहले गुदाल में एक बंदा आ गया, काम बंद हो गया, अदालत में केस चला गया, काम बंद हो गया। 25-28 दिन उसने जोर लगाया, बंद रखा काम फिर आगे शुरू हो गया। फिर दूसरा बंदा आ गया कि जी मेरी ज़मीन है। तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ, आप खुद ही अपना फ़ायदा नहीं चाहते हैं, तो मैं तो अभी वो फिर जो है वो इस पर मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता हूँ। मुझे लेकिन दिल से अफसोस है, दिल से मुझे अफसोस है। आपके फ़ायदे की बात थी, कोई एक बीच में बंदा खड़ा है जो कि चाहता है कि ना हो फ़ायदा, तो मैं तो फिर मजबूर हूँ। अदालत का बीच में स्टे ऑर्डर चल रहा है, लेकिन जैसे भी समझते हैं मुनासिब। उसके बाद एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये जो मैंने प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया था आपको कि हम ये फाइबर ले कर रहे हैं और ट्रांजिस्टर सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं और जबरोस कट्टू की तरफ काम कर रहे हैं, MCN का काम है, तो शाम वाला काम है, दायरे तंगीर का मैंने जिक्र किया, आपसे TU की तरफ का जिक्र किया मैंने, MCN फेज़ 4 का जिक्र किया आपने। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो प्लानिंग डिवीजन की एनुअल बुकलेट में पब्लिश हो चुके हैं, यानी ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड है और फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021 उसके लिए प्रोजेक्ट्स ये अप्रूव्ड है। इनका जो बजट है वो हमारे लिए 3.3 बिलियन का बजट हमारे लिए अप्रूव हो चुका हुआ है। तो बाद आखिरी बात मैं आपको बताऊं कि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कोई दरख्वास्त आ जाती है, कोई फ़ोन आ जाता है कि जी हमारे इलाके में टावर एक लगा दें। बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं लगाएंगे? अगर जहाँ पे लोग नहीं रहते होंगे, जहाँ पे लोग नहीं होंगे, वहाँ पे टावर हम क्यों लगाएंगे? अगर सिर्फ देखने लगाते फिर तो हम जाके K2 के ऊपर एक टावर लगा दें, तो देखना है तो देखते रहो, नहीं जी डॉक्टर कोशी के ऊपर जाके टावर लगा देखते रहो, कितना खूबसूरत लगता है। ठीक है, जब लोग नहीं होंगे तो हम क्यों काम करेंगे? आपके लिए काम करते हैं, इसलिए कि आप लोग हैं यहाँ पे। तो बात करने की ये है कि अगर मुझे एक ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए, मैं मुझे यहाँ पे टावर लगाना है पॉइंट X के ऊपर, तो वहाँ पे आज मैं अगर काम शुरू कर दूँ तो उसमें पहले डिगिंग होगी टावर की, फिर उसमें कंक्रीट डाला जाएगा, फिर टावर खड़ा होगा, फिर इक्विपमेंट का पैड बनेगा, फिर इक्विपमेंट प्लेस होगा, उसकी फेंसिंग होगी, उसमें कमर्शियल पावर आएगी सिस्टम करके। तकरीबन कोई 45 से 50 दिन हमें चाहिए होते हैं एक टावर के ऊपर, एक साइड के ऊपर खड़ा करने के लिए। 45 से 50 दिन। ये मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे जब ज़मीन मिल गई, ज़मीन एक्वायर करना अपनी जगह पे एक इशू है। हम जो ये हमारा प्रोजेक्ट है KK सीमलेस, मैंने जिक्र किया, ये सोच से आगे जो है, जो कि खुंजाब नेशनल पार्क में जगह आती है, KVO के अंडर आती है, उसको एक्वायर करने में काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। बाकी तो
जैसे मैंने आपसे जिक्र किया शनस दास में कि वो एक बंदा आ गया मेरी ज़मीन है, दूसरा बंदा आ गया मेरी ज़मीन है। हमने रब्ता किया है गवर्नमेंट से, हमने कहा जी आप इसको फैसला कर लें, हमें काम तो करने दें, जिसको आप कहेंगे हम पेमेंट कर देंगे, हमें काम करने दें। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं तो फिर ठीक है रोक देते हैं काम। हमें तो मतलब वो STDI को जिक्र मैंने जैसे किया, मुझे तो देखें काम एक करना है तो मुझे तो भाग दौड़ करनी पड़ेगी, मुझे तो ज़्यादा उसको जाके देखना पड़ेगा काम ठीक हो रहा है। ये इधर कोनुदास में IT पार्क बन रहा है, आपने दोस्तों ने देखा होगा, ये भी आप लोगों के लिए। यहाँ पे जो लोग जो बच्चे जो लोग इस पर क्वालिफाइड हैं IT का काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो नीचे जाके कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कहीं और शहर में जाकर अपना काम करें, यहाँ बैठ के काम करें। ये IT पार्क बन रहा है, ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जुलाई के एंड तक मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हम जिन लोगों ने वो बिल्डिंग देखी है पहले पुलिस लाइन के साथ है, वो 3 महीने पहले उसकी क्या हालत थी और आज उसकी क्या हालत है, आप जाएं ज़रूर देखें, उस पर भी काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह वो भी उम्मीद है कि जुलाई के एंड तक जो है वो काम पूरा हो जाएगा। तो ये ज़मीन की एक्विजिशन के अलावा मैंने अब 45 से 50 दिन आपको बताए हैं। अब ये जगलोड के अंदर एक ज़मीन में है, वो हमारा एक ज़ाहिर रेट उसका फिक्स है, कुछ हम गवर्नमेंट से काम पैसा लेके हम काम करते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं मैं कि SEO के काम करने के तरीके में और बाकी जो कंपनीज है उनके काम करने के तरीके में फ़र्क है। ये बड़ा आपको क्लियर होना चाहिए। SEO जो कुछ कमाता है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़जाने में डायरेक्टली जमा हो जाता है, वो SEO की जेब में नहीं आता। ये मैं बड़ा क्लियर आपको होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इनका अर्निंग का तमाम का तरीका यही होता है कि ये नहीं कि SEO उसमें से 100 रुपये कमा के तो 20 रुपये 40 रुपये अपनी जेब में रख ले, ऐसे नहीं है। वो पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़जाने में जमा हो जाता है और हमने वहाँ से पैसा जब दोबारा लेना हो तो हमें दोबारा उसका PC1 बना के पूरा प्रोसीजर करके, तो इसीलिए हमारा प्रोजेक्ट जो है उसका बनने में, उसके अप्रूव होने में, उसके एग्जीक्यूट होने में टाइम जरा बाकी से ज़्यादा लग जाता है। तो बाकी टेलकोज जो हैं वो या बाकी जो भी कंपनीज हैं वो इस तरह से काम नहीं करते, उनका अपना सिस्टम है और वो ज़रा स्पीडी काम कर सकते हैं। उनका टाइम निस्बतन हमारे मुकाबले में कम लगता है, लेकिन उनका जितना फुटप्रिंट है यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया। हमारा अकेला उनसे ज़्यादा, हमेशा आगे भी जाएंगे इससे। और बाकी टेलकोज का जिस तरह से है, जो सर्विस के है स्टैंडर्ड है, जो कवरेज है, जो फुटप्रिंट है, उनको आप लोग बेहतर जानते हैं। बस ये कुछ बातें मेरे पास थी बताने वाली। तो अभी आप लोग कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर सवाल करें, मुझे आपके सवाल हम ज़रूर जवाब देंगे। सर मेरे एक दो छोटे से सवाल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर किया था आपकी करीब करने में 2006 में ये बिछाया गया था OFC, दोबारा रिपीट करें। गिलगित बल्तिस्तान में जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया था वो शायद 2006 में बिछाया गया था। उसके बाद से अब तक तकरीबन 2 साल हो गए हैं और 2 साल पहले जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए चीन से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई थी, उसके इफ्तिताह के मौके पर भी ये नवीन सुनाई गई थी कि उससे गिलगित बल्तिस्तान को भी फ़ायदा होगा। मगर यहाँ पर उससे न तो वो उससे फ़ायदा हुआ, ना वो जो दूसरी जो केबल है वो कभी तकरीबन कहीं ना कहीं पे वो ब्रेक हो जाती है और जिससे कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे वो ऑप्टिकल फाइबर के इश्यूज़ पैदा होते हैं। क्यों ना गिलगित बल्तिस्तान के लिए वो जो चीन से केबल आ रही है उससे डेटा प्रोवाइड किया जाए। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल मेरा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का, क्योंकि गिलगित शहर कैपिटल है, यहाँ पर आपकी जो 3G 4G सर्विस है उसके साथ साथ टेलीफोन के सर्विसेज हैं या जो भी हैं वो मिसाली होनी चाहिए। जो स्पेशली यहाँ पर मैं अगर DSL की अगर कनेक्शन लेना चाहूँ तो अगर मेरी अप्रोच नहीं है आपके साथ या एक आप बंदा भी नहीं ले सकता, उसकी वजह ये है कि वो सारे पोर्ट मुकम्मल हो गए हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो 3G 4G सर्विस है वो अमूमन ख़राब होती है या फिर डाउन होती है, फिर वो रिपेयर होती है, वट जो भी उसकी, क्योंकि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा सिम बहुत ज़्यादा गए हैं तो कैपेसिटी कम है। ये मेरी सजेशन है, टेलीफोन के हवाले से भी है। और जो तीसरा और आखिरी सवाल है वो यहाँ पे कंप्लेंट सिस्टम है, जो कंप्लेंट सिस्टम यहाँ पे हम कभी अपने DSL या फिर ऑप्टिकल उससे
किसी भी हवाले से हम कंप्लेन करते हैं तो वो बंदे आपकी एकदम ही नहीं आते हैं। वो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वो रिपेयर होने में 3-4 दिन, हफ्ता या काफ़ी टाइम लग जाता है। मेरी सजेशन ये है कि यहाँ पे वो जो चीज़ें हैं वो अपडेट और अपग्रेड होनी चाहिए। ठीक और कुछ? और बस सर यही है। चलिए ठीक। अच्छा, ये जो सिस्टम ये कंप्लेंट सिस्टम की जो आपकी सजेशन है हम नोट कर लेते हैं, आपकी अगर है तो यहाँ पे सर अवेलेबल आवाम है। की हम तब जी ठीक है, ठीक है। मैं ये हाँ, कंप्लेंट नंबर हमारा है। आपकी शिकायत आप जो मैं समझूंगा कि आप सारे लोग उसमें शेयर करते हैं सवाल को, तो ये कंप्लेंट का हम शिकायत आपकी नोट कर लेते हैं। मुझे जो पता लगा है उसमें किया, कुछ इम्प्रूव उसको किया है, कुछ हुआ है नहीं है, फिर भी शिकायत आपको है तो सीओ मौजूद है, आप रब्ता करें। कुछ दोस्त आप में से रब्ता मुझे कशरोड की शिकायत आई थी एक बार। अम्फरी में है, हमने मैं बताता हूँ आपको। कशरोड की मुझे शिकायत आई थी, वो मैं गया, उसी वक्त जाकर मैंने देखा तो उसमें कुछ एक थोड़ा प्रॉब्लम आता, उसको रेक्टिफाई हमने किया। अगर आज दोबारा शिकायत है तो देख लेते हैं दोबारा कि क्या उसमें इशू है। सिस्टम कैपेसिटी का ताल्लुक है गिलगित के अंदर, शहर के अंदर मैंने बताया आपको कि हमने 2000 हमने ऐड किए हैं, उसमें से तकरीबन 250 हमने गिलगित शहर ऐड किए थे। मैं आपको साफ बताऊं, मेरा फोकस जो है वो मैं चाहता हूं कि गिलगित में तो है ही है, यहाँ का जीपी गवर्नमेंट यहाँ बैठती है, सीएनए यहाँ पर बैठती है, लेकिन जितना हक एससीओ के ऊपर गिलगित शहर में रहने वाले का है, उतना ही हक उस बंदे का है जो फंडर में रह रहा है, उतना ही हक उस बंदे का है जो घांचे में रह रहा है। मैं उधर जाना चाहता हूँ, लेकिन बस मसरूफियत होती है, तो मैं फासला अपनी जगह पर एक इशू है, जाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनको भी बराबर हम सिस्टम को एनहांस करते जाएँ। तो गिलगित शहर के अंदर भी एनहांस किया है, बाकी भी किया, शिकायत करें, इसको देख लेते हैं और हम मज़ीद बढ़ा लेंगे। उसके बाद गिलगित के अंदर प्लान हमारा है, हमने और देने हैं गिलगित शहर के अंदर, शॉर्टली हम इंशाल्लाह दे देंगे, इस हफ्ते 10 दिन के अंदर हम ये कर देंगे। यहाँ तक केबल की आपने बात की, तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये पाक चाइना का हमारा, सॉरी ये जो क्या इसका नाम है, के सीमलेस का, ये सारे इसके के अलॉन्ग हैं, ये इसमें से हम इसको यूज़ करें केबल को, जो बढ़ रही है, जो मैंने सिस्टम का बढ़ाया कि बताया कि एनहांस हमने कर लिया है, ये कैसे किया हमने, ये कैसे किया, कुछ है तो किया ना हमने, उस सिस्टम को हमने इंक्रीज किया, कैपेसिटी कोई दरमियान में एक सिस्टम है तो हमने एनहांस किया ना। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये आउटेजेस का आप जिक्र कर रहे हैं, ये पिछले साल 30 जून को इसी दिन, एग्जैक्टली इसी दिन 2 खुजरात की क्लोजिंग सेरेमनी थी। प्रेसिडेंट साहब सदर पाकिस्तान आए हुए थे हुंजा में, वो अलियाबाद में अल्तिफ के पास पोलो ग्राउंड के अंदर फंक्शन हुआ था, मैं खुद वहाँ बैठा हुआ था, फाइबर ब्रेक हो गई थी और ब्लैकआउट था, खुद मैं वहाँ बैठा हुआ था, और वो फाइबर एक बार टूटी, वो ठीक हो गई, दूसरी बार टूटी। ये मेरा एरिया जो है ना मेंटेनेंस का, वो बाबूसर तक है, बाबूसर से आगे हमारी दूसरी यूनिट है, वो उस पर काम करती है, तो वो दूसरी टूटी, वो दूसरी ठीक होने से तीसरी जगह से ब्रेक हो गई। तो प्रेसिडेंट साहब का विजिट था और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ब्लैकआउट हुआ था। तो उसके बाद हमने किया ये कि हमने जो हमारा ऑल्टरनेट रूट है, एक तो हमारा रूट है मेन नारान, मानसेरा, रावलपिंडी, मानसेरा, नारान, बाबूसर, चलास, गिलगित, और ये जो ट्रैफिक आती है ये स्कर्दू की आलमगीर से अलग हो जाती है। तो एक तो हमने दूसरा काम ये किया कि पिछले साल 17 सितंबर को केल, कामरी, मिनीमर्ग, बुरजिल, चिलम, अस्तोर और गिलगित, ये अल्टरनेट रूट हमने एक्टिव करवा लिया। 17 सितंबर को ये हो गया था, उससे थोड़ी सी कमी आई, लेकिन फिर शिकायत रही उसके बावजूद। तो ये जो पाक चाइना केबल है, इसके ऊपर तमाम जीबी की ट्रैफिक अल्टरनेट रूट के तौर पे पड़ चुकी है। अभी पिछले 3-4 दिनों में, पिछले हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपको नहीं पता लगा, केबल में ब्रेक आई है, फॉल्ट हुआ है डेवलप उसके अंदर, लेकिन सिस्टम डिस्टर्ब नहीं हुआ। वजह क्या है, हमारी ट्रैफिक पाक चाइना के ऊपर आ रही है, ये ऑल्टरनेट हमने काम करवा दिया है। पाक चाइना केबल अच्छे तरीके से बेहतर ली हुई है। इसमें असल में जो यूजी होती है ना, जो अंडरग्राउंड केबल होती है, उसके ले होने में खर्चा भी ज़्यादा होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन वो महफूज ज़्यादा होती है। जो एरियल केबल आप देखते हैं
वो जल्दी लग जाती है, लेकिन वो इतनी महफूज नहीं है, उसमें कट्स ज़्यादा आ जाते हैं, हवा चलती है, कोई प्रेशर आता है, ये जगलोट्स का रोड के ऊपर पत्थर आते हैं, वो फाइबर को तोड़ देते हैं। फिर टीम निकलती है, ज़ाहिर है जैसे रोड ब्लॉक हुई है, टीम को जाने में टाइम लगता है, रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो उसमें फॉल्ट ज़्यादा हो जाता है। केबल हमने ले की 2006 के अंदर, उसकी वक्तन फ़वक्तन उसकी मेंटेनेंस भी होती रहती है, वो अपग्रेड भी होती रहती है। ये आप यकीन रखें कि आप जो देख रहे हैं सिस्टम चल रहा है, इसके पीछे बैकग्राउंड में कोई काम कर रहा है, ये ऑटो पे नहीं चल रहा, कोई ना कोई मेंटेनेंस का काम कर रहा है, ऑटो पे नहीं है ये हमारी। आज भी बल्कि मैंने अभी हमारे जीवन साहब हेडक्वार्टर से आए हुए हैं, आज भी बल्कि हमने कोई हेडक्वार्टर से डाउन टाइम मांगा है। इसका डाउन टाइम मतलब यह है कि हम थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर सिस्टम यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्टर्ब नहीं होगा, बिकॉज पाकिस्तान पे पड़ा हुआ सिस्टम, हम इसको डाउन टाइम लेके इसका हमने इसकी मेंटेनेंस करनी है, कुछ हालत थोड़ी ख़राब होती जा रही है, इसको बेहतर करने का हमारा प्लान है। तो ये चीज़ें जो हैं बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, आपकी शिकायत जो हैं वो हम नोट कर लेते हैं, तो हम इसको कोशिश करते हैं। हाँ, केबल लिंक का भी हमारा जो है ये PC1 बन चुका हुआ है, फर्स्ट 6 मंथ के फंड्स आ गए हैं, इसमें भी काम हो रहा है, इंशाल्लाह आपको इसमें बेहतरी नजर आएगी। ये सिस्टम जो एक्सपेंड हो रहा है ये ऐसे नहीं हो रहा, ये कि हम कोई कैपेसिटी मिलती है कि उन्होंने शिकायत की बड़े करीब है मेरे को। जी बताएं जरूर बताएं। ये मुझे कुछ लोगों ने शिकायत की, जी चल नहीं रहा। हमारा अपना बेटा है लड़का, ये हुंजा का रहने वाला है, तो आप हुंजा में जाएं तो ये पाकिस्तान में वो जोंग वाले तो इश्तिहार में रहता है ना 5G हमने ट्राई कर दिया, हुंजा में 4.5G टावर्स लगे हुए हमारे चल रहे हैं। लड़के ने शिकायत की, सर मेरा घर उसके साथ है, चलता नहीं है। शिकायत करता है, एक मिनट शिकायत करता है कि चलता नहीं है। हमने चेक किया 264 यूजर्स इस वक्त कशरोड के साथ 375 यूजर्स कनेक्टेड है। ये छोटा फिगर नहीं है वाले, ये छोटा फिगर नहीं है सर। सिग्नल की बात हो रही है इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ कि ये यूनिट के अंदर ये जो इस वक्त जो यूनिट का BTS है, ये वाला, ये धनियोर वाला 250 इसके साथ कनेक्टेड है इस वक्त। मतलब यार टावर की भी एक लिमिट होती है। मैं ये जो लगा हुआ है सर, जो आपने जो लगा मेरे घर के अंदर सिग्नल नहीं आते हैं, मतलब घर चारदीवारी के अंदर छत पे भी निकलो तो सिग्नल सही तरह नहीं आते हैं। हमें कुछ चीज़ हो, कोई भी फुटेज हो, कोई हमारी रिपोर्ट हो, उसको अपलोड करने के लिए हमें आगे आना पड़ता है। आगे जाके जहाँ पे वो टर्न कर लेते हैं ना, जो रोड के पास आके और अपने BTS की तरफ, टावर की तरफ, वहाँ पे आके हमें उस चीज़ को जो है ना अपलोड करना पड़ता है। सामने आके तकरीबन बीच में एक फॉर्मल का रास्ता है, ये टावर के बिल्कुल नीचे जो है ना खालिद, आमतौर पर इशू ज़्यादा होता है कि भाई नेट फिर चला गया है, वो बीच में 2 ADSL की 2 लाइनें चली जाती है, जाकर खुद भुगतान होती है, खुद भुगत चली जाती है। कंप्लेन करते हैं, वो जब आता है तो उसका ठीक चल रहा होता है, जब वो ऊपर चला जाता है तो फिर मुझे दोबारा कॉल करनी पड़ती है। ये पता नहीं क्या इशू है, लेकिन ये काफ़ी दोस्त हैं यहाँ पे शिकायत करते हैं, मुझे नेट नहीं चल रहा। कल मैं अभी नाम नहीं लेता हूँ, मुनासिब नहीं होता है, शिकायत की उन्होंने नहीं चल रहा, यार ये कुछ कर दो इसका। जब चेक करते हैं 7 यूज़र 2 MB कनेक्शन में 7 यूज़र 8 यूज़र 9 10 कनेक्ट हुए होते हैं 2 MB 3 MB कनेक्शन के ऊपर, तो उसकी स्पीड क्या है मिलेगी, आप क्या स्पीड मिलेगी। ये मुझे याद है मेरा आप लोगों के साथ पहला जो इंटरेक्शन था ये 9 नवंबर को, जब FCNA में सारे लोग आप आए थे, तो मेरा वो पहला इंटरेक्शन था मीडिया के साथ, और वहाँ पे वो इकबाल आसी साहब उस टाइम प्रेसिडेंट थे प्रेस क्लब के, तो उन्होंने बात जो शुरू की थी वो मुझे आज तक उनके अल्फाज याद हैं। वो कमांडर साहब ने उनको कहा कि हाँ जी बताएं कोई, तो उन्होंने इकबाल आसी साहब ने शुरू की बात, मुझे अल्फाज याद हैं कि जन साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया हमें, बड़ी मेहरबानी, बुलाया आपने, सर ये हमारा नेट नहीं चलता। ये पहली बात थी उनकी इकबाल आसी साहब, और कमांडर FCNA ने कहा था कि मेरा वोट इनके साथ है। ये मुझे याद है आज, तो ये 1.5 साल के मुझे याद है ये बात। तो उसके बाद से जब हमने सर्वे वगैरह करना शुरू किया, मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन ये है, आपकी शिकायत कर रहे हैं, हम इसको देख लेते हैं कि जी कंप्लेन हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, करते हैं इसको नोट कर रहे हैं सर। आप जो दिन से जब से आप आए हैं, आपकी माशाल्लाह पावर ऑफ स्पीच और कम्युनिकेशन पावर आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त है, और आप बहुत जल्द अपने सामने जो बैठे हुए लोग हैं उनको डायल और माइक करने में आप कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सर आपके तमाम तर गुफ्तगू को सुनने के बाद मैं अभी ये सोच रहा था कि अगर मैं ये कहूँ, थोड़ा सा माइक करीब कर लें, आपकी तमाम तर गुफ्तगू को सुनने के बाद मैं अभी ये सोच रहा था कि मैं अगर ये कहूँ
तो कर्नल साहब का शायद ये भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा कि लुक विजिट होना है। क्या हुआ? लुक विजिट होना है। आपकी गुफ्तगू को सुनने के बाद आपने तो कहते हैं सितारों में कमंदे आपने डाल दी। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जो हक विद्युत वाले का है वो फंडर वाले का भी है, वो आगे जाकर जो बॉर्डर पर है उसका भी है। लेकिन सच ये है कि आप न तो गिलगित में अपनी सर्विस को कामयाबी से आप मुमकिन कर सके हैं, न आप फंडर पे, तो न आप बलूचिस्तान के किसी एरिया में। हर जगह में SCO के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। और आपका कोई भी टावर, उस टावर के आप बिल्कुल नीचे जाएँ, उस टावर के आप 10 गज़ के फासले पर चले जाएँ, 100 गज़ के फासले पर चले जाएँ, बंदा आखिर रोने पर मजबूर हो जाता है। मैं 1 घंटे का प्रोग्राम वीकली कर रहा था केबल TV के लिए। यही SCO को मैं आपसे किसी ने मिलने नहीं दिया। बाकी तो मेरे ख्याल में शायद सारे लोग मुझसे तंग आ चुके हैं कि ये हमेशा हमारे मध्य रह जाता है। कोनदास में मेरी रिहाइश है, आपका वहाँ पर माशाल्लाह आप IT सेंटर पे आप वहाँ बना रहे हैं। मैं उस टावर के नीचे मुझे बहुत सारे लोगों ने मशकूक अंदाज में भी देखते हैं कि हमेशा इस टावर के नीचे क्या कर रहा हूँ। तो मैं 2 GB, अब चूँकि 18 GB उसका टोटल उसकी वक्त होती है, मैं उसको रेजोल्यूशन को कम करके 2 GB करता हूँ, और 2 GB जो है वो 2 दिनों से ज़्यादा लग जाता है। मजबूरन आपके ऑफिस के सामने उसका मुझे आके अपना उस डेटा को सेंड करना पड़ता है। मुझे कई घंटे लगते हैं। अगर आप वहाँ पर अगर कोई कैमरा है तो आप मुझे जैसे का फुटेज दे सकते हैं। आप यहाँ पर इस वक्त ना तो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, आपने एहसास प्रोग्राम का कहा, एहसास प्रोग्राम के हवाले से भी लोग बहुत ज़्यादा आपसे शिकायत कर रहे हैं। और जहाँ भी आपके BTS लगे हुए हैं वहाँ पर आपका रजिस्टर के अंदर आपका पता नहीं वो फ्यूल भी, आपके जनरेटर भी चल रहा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ 1 सेकंड के लिए जनरेटर ऑन नहीं होता है। कोनदास की मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, मैं आपको प्रूफ भी कर सकता हूँ। मैंने कई बार आपके वहाँ मुतल्लिका स्टाफ से मैंने ये अर्ज़ भी की, उन्होंने कहा जाओ जिधर जाना है आप जाएँ, हमारी शिकायत करें, ठीक है। और इतनी बदतमीज़ी और इंतहाई वो अल्फाज मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता हूँ। पता नहीं वो क्या कोई चीज़ पीली होती है, या पता नहीं उनको कितने महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिली होती है, या पता नहीं उनके क्या इशूज़ हैं। उनका BP इतना हाई हो जाता है कि हमारी जो तकलीफ है वो भी हम भूल जाते हैं कि यार इस भाई से क्या मसला है। अगर हम मज़ाफ़ात में देखें तो आपका स्टोर में जो रकूम है, आपका टावर है, जो सराउंडिंग जितनी भी आबादी है उसी टावर से गुजारा करती है। 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटा वो ऑन होता है। कागज़ों के अंदर, आपके फाइलों के अंदर उसका बाकायदा फ्यूल इस्तेमाल होता है, जनरेटर चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कहीं पर भी सर बहुत हमें खुद से कहना पड़ता है कि एक यूनिफॉर्म इदारा है, ये कोई PWD नहीं है, ये कोई बल्दिया नहीं है। इतनी अनफेयर नजरिए चौपट रहा है सर, ये क्या तमाशा है। हमें लिखना भी शर्म आता है कि फोर्स के इस इदारे को फोर्स रन कर रही है, और आप जैसे लोग इसको रन कर रहे होते हैं, लेकिन नीचे से निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा है। मैं इससे ज़्यादा नहीं। आपका सवाल क्या है बीच में? तकरीर तो आपने कहा थी, सवाल क्या? सवाल ये है कि ना तो 4G चल रहा है, ना 2G चल रहा है, ना 3G चल रहा है। ये सारे नुमाइशी बातें हैं, कहने सुनने के लिए अच्छी बातें हैं, मुतासर करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली सर कहीं पर भी कोई सर्विस ऐसी नहीं है। हमें बहुत शर्म आती है। मुझे ये बताएं ईसा कि आपने कहा जी फंडर वाले पे और गिलगित वाले फंडर में सर्विस ना दें तो चल रही है, उसको बंद कर दें। ये क्या है ना, आपने बात कर ली, मेरी बात सुन लेना। अभी आपने बात पूरी कर ली, मेरी बात भी सुन लें। अभी फंडर में ना सर्विस दें। गिलगित के मैंने आपको फिगर्स बताए हैं डेटा डाउनलोड के, मैंने आपको यूज़र्स बताए हैं। अगर आप समझते हैं यूज़र्स ठीक नहीं है, ये फिगर्स मेरी ठीक नहीं है, तो अलग बात है। मैं तो आप किसी बात में शक नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने फिगर्स आपको बताए हैं। 2.5 गुना बढ़ गया है डाउनलोड, 2.5 गुना बढ़ गई है, नंबर 25,000 बढ़ गया है। हम जो आपको पिछले 2 महीने आपने किया ये बता दिया, आगे प्लान किया आपको बता दिया। आप जाएं 40 जगह में आपको गिना देता हूँ, आप जाकर देखें काम हो रहा है। अगर ये 25,000 GB गीगाबाइट्स ऑफ डेटा डेली गिलगित GB के अंदर डाउनलोड हो रहा है, फिर ये किधर जाता है? ये कितना मैंने बताया था आपको, इसका जो DSL है वो 26,000 के करीब जून में डेली डाउनलोड हो रहा है। डेली एक दिन के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग लोग करते हैं, YouTube पे जाते हैं। कुछ दोस्त हमारे, बल्कि काफ़ी दोस्त हैं हमारे, जो कि SEO का नेट इस्तेमाल करके ही SEO के खिलाफ फेसबुक पे बातें करते हैं। क्या ख्याल है आपको उन लोगों के बारे में? वो नेट कहाँ से इस्तेमाल करते हैं जो SEO के खिलाफ? कल परसों से ये
पिछले कुछ चंद दिनों से स्टूडेंट्स के का जो है बहुत शदीद किस्म का एक जो है वो चला हुआ है कि जी वो है ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही, हम पढ़ना चाहते हैं। KIU का यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान का पोर्टल फ्री हुआ है। आपको पता है कितने लोगों ने एक्सेस किया है उसको? आपको पता है? बहुत कम लोगों ने एक्सेस किया है। शोर तो मचा हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान का और KIU का पोर्टल, अगर एसकॉम का नंबर है, आपके पास बैलेंस नहीं है, तब भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आप अगर बैलेंस के साथ एक्सेस करेंगे आपका बैलेंस नहीं कटेगा। बहुत कम लोगों ने एक्सेस किया उसको। आप हमसे शिकायत करें, सर्विस हमारी नहीं चल। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि गिलगित शहर में पहले करें बाकी ना करें, हम बंद कर देते हैं बाकी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाकी टेलकोज जो हैं ये दावा करते हैं जी हम बड़े अवाम दोस्त हैं, हम बड़ी अवामी खिदमत कर रहे हैं, हम बड़े, वो किधर हैं? कभी आपने उनसे पूछा? वो आपसे पैसे लेके काम करते हैं, वो आपको फ्री में सर्विस तो नहीं देते हैं। फ्री में तो नहीं देते आपको, कौन देता है फ्री में? टेलीनॉर का 4G आया है, उसकी आप इस्तेमाल करें, 4G टेलीनॉर का इस्तेमाल कर लें। आप अगर उससे मुतमईन है तो इस्तेमाल करें, नहीं है तो उसके खिलाफ भी लिखें। आप उसके खिलाफ तो नहीं लिखते हैं। मैं पिछले साल जून में मैंने एक कॉन्फ्रेंस की थी, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। किसी को अगर कहीं पे काम करना, कोई जाना चाहते है, कोई काम करे जाए, कोई मना करता है, कोई मना करे तो मेरे पास आ जाए। मेरा नंबर आप कुछ दोस्तों के पास है, मेरे पास आ जाए। आपसे तो कोई मिलने ही नहीं दे रहा है। नहीं, आप ठहर जाए। मिलने मुझसे आपको कौन नहीं देता? कुछ लोग आपसे मिलते हैं, बाकी तो आपका दरवाजा बंद है। यार ये किधर है? बुखारी खालिद, ये 2 इनसे ज़्यादा मेरी गप रहती है। 150 मरतबा ट्राई किया, आपके प्यारों ये ने नहीं मिलवाया। 2 लोग हैं, इनसे पूछें। एक्सेसिबल हूँ मैं, नहीं हूँ। आपको कौन नहीं मुझसे मिलने देता है? इनका तो हमें भी पता आप इधर आ जाएं, इधर आइए, इधर आके मिलें CEO से, देखें किसने आपको नहीं मिलने दिया। 920050, ये मेरा दफ्तर का नंबर है। आप रिंग करें, अपना नाम बताएं, आपको ना को मुझसे मिलने दे, फिर आप बताएं आपको, आप जो काम यहाँ पे करें। 25 GB ऑफ डेटा गिलगित के अंदर अगर डाउनलोड हो रहा है तो ये किधर जा रहा है? अगर आप कह रहे नहीं चल रहा, जनवरी में 10,000 था, आज 25,000 हो गया, किधर जा रहा है ये? लोड शेडिंग 20 घंटे गिलगित शहर के अंदर लोड शेडिंग हुई है। स्कर्दू में तो मैं ख्याल सलाम भी नहीं किया लाइट ने, शायद उस साइड पे सलाम भी लाइट ने सही नहीं किया, उन्होंने ऐसे हाथ ही लाया दूर से, ठीक है। उसके बावजूद सर्विसेज चलती नहीं है। पूरा एहसास प्रोग्राम आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में किसी से पूछ लें, गिलगित शहर छोड़ दें, आप चले जाएं नगर चले जाएं, हुंजा चले जाएं, आप गांचे चले जाएं, तमाम प्रोग्राम जो है वो इसकी रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स तमाम की तमाम नेट के ऊपर चली हैं। एहसास प्रोग्राम में लोगों को शिकायत है, टीवी में मैं देख रहा था, वो CEO जैज़ का आमिर इब्राहिम नाम है उसका, आमिर इब्राहिम उसका नाम है, वो बैठा हुआ, उसको कामरान खान के प्रोग्राम में दुनिया न्यूज़ पे चल रहा है, वो कह रहा है हमने जी इतना कर दिया है, हमने वैसे कर दिया, वो कह रहा है गुड एक्सीडेंट, वेरी गुड एक्सीडेंट। मेरा दिल किया मैं के सामने मैं पूछूं कि भाई कराची शहर में तुमने कर लिया है, लड़काने गए हो, नंगर पार्कर गए हो? आप में से कभी डेजर्ट, आपने डेजर्ट में शायद कोई ना गया हो तो अच्छी बात है। नंगर पार्कर आप गए हैं? आप थर पार्कर गए हैं? आपने GT रोड से उतर के देखा है? आप पंजाब में, लाहौर में, मुल्तान में, रावलपिंडी में, फैसलाबाद में तो बहुत अच्छी बात है, इससे GT रोड से उतर के गया है कोई? यहाँ पे आके किसी ने जैज को काम करने से था कि एहसास प्रोग्राम जाके यहाँ पे रन कर देते हैं। 58 करोड़ रुपया हमने तकसीम किया लोगों के अंदर। जो हमने सब्सिडी दी है वो 9.75 पौने 10 अरब रुपए की सब्सिडी हमने दी है, जो मतलब रेवेन्यू हमारा नीचे चला गया है। फ्री कोविड हमने कोविड एनवायरमेंट्स के अंदर हम लोगों को जो दी है। हाँ, 15 अरब टोटल SCO का है, उसमें तकरीबन 6 अरब जो है वो 5.25 अरब उधर का एक है, तकरीबन पौने 10 अरब रुपया GB के अंदर हमने सब्सिडी दी है। डेटा डाउनलोड की फिगर्स इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। हम ये नेटवर्क को, मेरे पास 2-3 दफ़ा मिनिस्टर साहबान तशरीफ लाए कि जी वो हमारे इलाके में जो है ना वो दूर जा नहीं चलता सिस्टम, उसके लिए हम उसको बेहतर कर रहे हैं। 3 लाख फ्री ऑफ कॉस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर डेली सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये सिस्टम के ऊपर जो इतना ज़्यादा लोड पड़ा हुआ था उसने काम नहीं चलने दिया। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, जैसे ही हमने ये सोशल मीडिया के पैकेजेस पे पर डे 3 रुपये, सिर्फ 3 रुपये डाले हैं, 1.5 लाख यूजर सिस्टम से गायब हो गए। 1.5 लाख यूजर। आप कह रहे हैं सिस्टम चलता नहीं है, आप कह रहे हैं कि सर्विस बहुत ख़राब है।
मैं ये नहीं कहता हूँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल गुंजाइश है। मैं 2 साल पहले आया था जहाँ हम खड़े थे, आज हम जहाँ खड़े हैं, और अगले 2 साल में इंशाल्लाह मैं तो चला जाऊँगा कुछ अरसे में, बाकी आप लोग दोस्त यहीं पे होंगे, आप देखेंगे होते हुए काम। आपकी शिकायत यह है कि फंडर में लगा दिया, गिलगित के पे फोकस करें, फंडर में बंद कर दें। फंडर में फिर कौन काम करेगा? फंडर में आप कहते तो हम बंद कर देते हैं, हम कहेंगे भाई ईसा ने कहा था बंद कर दो, हम बंद कर देते हैं। हमने अभी बारकुल्ती में फंडर में नई सर्विस दी है, आज लगाया, अभी थोड़ी देर पहले एक्टिव हुआ है वहाँ पे, चतोरखंड में लगाया है, अभी अगले 2-3 दिनों में बारकुल्ती में और लग जाएगा। ठीक है, कि हमने BTS बारगो का इनॉग्रेट किया है, तारीख तागीर के अंदर हमने काम हम कर रहे हैं, सर्वे हो रहा है, नलतर को हम कोशिश करेंगे अपग्रेड कर दें, ताउस वाले को हम कोशिश करेंगे अपग्रेड कर दें। तो आप कह रहे हैं हमारी सर्विस चलती नहीं है और फंडर वाले को दे दिया और गिलगित शहर को इग्नोर कर दिया, तो ये तो यार मेरे गलत सत हुई जाती है, आपने कर दी। फंडर वाले का हक नहीं है यार, उसका ये हर बंदे का हक है कि उसको सर्विस मिले बेहतरीन, किसका हक नहीं है? ये तो अच्छी बात नहीं है, मुनासिब बात नहीं है कि फंडर वाले को ना करें जी, हमारे पर फोकस करें, हम कर रहे हैं फोकस के अंदर। एक मिनट, जो गिलगित में बल्कि जो है, जो हमारा जो कंप्लेंट मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, हम किसी को जवाब दें, अपने हेडक्वार्टर को मैंने रिपोर्ट देनी होती है, जीवन हाउस हमारे हेडक्वार्टर से आए हुए, हमने जवाब देना होता है, उसका हमारा कुछ टाइम है कि उसके में कंप्लेंट हमने क्लोज करनी होती है, इस तरह नहीं है। चंद शिकायत शायद रह जाती हूँ, आपकी बात को मैं निगेट नहीं करता हूँ कि आप गलत कह रहे हैं, शिकायत चंद जरूर रह जाती होंगी, खालिद भी शिकायत कर रहा है और भी लोग आप जैसे लोग बैठे हैं, लेकिन शिकायत रह जाती होगी, लेकिन हमारा कुछ सिस्टम है, मैकेनिज्म है, ऐसे कोई बिल्कुल फ्री सिस्टम नहीं है कि बस ठीक है जो है वो हो गया, ना हुआ। आपकी जो शिकायत है, इसको कशरोड का बताया आपने इलाके का अपना, कोनुदास का, कोनुदास में तीन दफा तो इजलाल को मैंने भेजा, जाके इजलाल से चेक करके आया, मैं नहीं मिलता हूँ, इजलाल को ढूंढ ले। सारा लुक बिजी डू नथिंग सर, हैं? लुक बिजी डू नथिंग, मैं अक्सर यही लफ्ज़ बोलता हूं। चलो यार, लुक बिजी डू नथिंग है, फिर क्या कर सकते हैं? फिर आप अपने कलम की ताकत को इस्तेमाल करें, आप बाकी डरकोस को इन्वाइट कर लें, आ जाए कोई यहाँ पे आके कर ले काम। मैं तो ये कह सकता हूँ, फिर हमसे आप खुश नहीं है तो क्या करें? 300 कंप्लेंट्स पर डे हो रही हैं, आप हमसे खुश नहीं है तो अपनी कलम की ताकत को आप इस्तेमाल करें और इन्वाइट करें बाकियों को, वो बात लंबी हो जाएगी। मंडा साहब, यकीनन कोविड-19 जैसे घरों में बैठ के नेट यूज़ हो रहा है, ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपने शुरू में भी कहा, फिर अभी ईसा भाई के सवाल के जवाब में भी कहा कि 25,000 GB डाउनलोड आजकल हो रहा है, लेकिन कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने किए, SEO इस वक्त SEO की क्या कैपेसिटी है कि कितने GB डाउनलोड दे सकती है, ये अभी तक हमें मालूम नहीं हो सका है। तो काइंडली एक तो ये आप बताएं कि इस वक्त SEO के पास मौजूदा सूरत हाल में कितने GB डाउनलोड करने की सलाहियत मौजूद है? ये कैपेसिटी अनलिमिटेड है। अच्छा, अनलिमिटेड है, जितना यूज़र बढ़ता जाएगा उसको हम ये आप बात समझ लें कि जब BTS के ऊपर आजकल अगर आप चेक करेंगे ना, तो आपको जो बेहतर स्पीड मिलेगी सुबह सिर्फ नमाज 4 बजे से दरमियान कुछ मिलेगा, अदरवाइज बहुत कम स्पीड मिलती है। लोग इतने एवरेज नंबर ऑफ यूजर्स, एवरेज नंबर हर BTS के ऊपर इस वक्त जो है 300 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये किसी पे 400-500 में, किसी पे जो दूर दराज के हैं, जैसे कहीं आप कदू में चले जाएं, दूर चले जाएं, वहाँ पे कम होंगे, 80, 90, 100, 150 होगा, अदरवाइज हर जगह पे फिगर 250, 300, 400 इससे ऊपर जाएगी। तो जब नंबर ऑफ यूजर्स किसी BTS पे ज़्यादा होंगे, स्पीड स्लो हो जाएगी। दूसरा सवाल बड़ा अहम है, वो ये है कि एक ही टावर, हम जैसे कसरोड के टावर की बात हो रही थी, एक ही टावर पे 300 कंज्यूमर्स या 500 या 1000, जी सही, लेकिन मसला हमें ये दरपेश आ रहा है, या हम इस बात पे भी परेशान और हैरान है कि एक लोकेशन पे उसी टावर से बड़ी अच्छी स्पीड मिलती है, ठीक, और उससे थोड़ा सा आगे नज़दीक भी नहीं मिलती, दूर भी नहीं मिलती। तो ये कोई खास लोकेशंस पे ये टावर्स का ये समझ में नहीं आता। वो डिपेंड करता है इसमें जो स्पीड आप मिलेगा ना, बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं। कोई यूजर्स करीब हैं, वो एकदम ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, किसी 3 इसके सेक्टर होते हैं, टेक्निकल बात हो जाएगी उस पर, किसी पे लोड ज़्यादा पड़ जाता है, किसी पे लोड कम हो जाता है, डिपेंड करता है किसके साथ आप कनेक्टेड हैं, उसकी वजह से कुछ स्पीड आप ज़्यादा हो सकती है। गिलगित शहर के अंदर मेरे इस वक्त 23 टावर हैं, 23, हमने 7 और भेजा है,
हमने और का भेजा हुआ है फेज 3 के अंदर, और 7 लोकेशन ऐसी हैं कि जहाँ पे हमने कहा 3 सेक्टर हैं तो इसको 4 कर दें, यानी इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। कुछ जगह है मुझे पता है, ये CMH में चले जाएँ, ये नगरा का इलाका है, अम्फरी का इलाका है, इसमें थोड़ी कवरेज का है, तो 23 इस वक्त हमारे हैं, 14 और का हमने भिजवाया हुआ है, और 7 लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे हमने कहा 3 सेक्टर इसके है तो 4 कर दें। तो जो कनेक्टिविटी की बात है वो उसमें बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। मैं सेक्टर हेडक्वार्टर जहाँ पे हमारा है उसके अंदर ही मैं रहता हूँ, लेकिन सुबह सिर्फ 4 से 5 के दरमियान को बेहतर स्पीड मिलती है। लोग इस टाइम, मैं अभी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, फिल्म डाउनलोड करने के लिए रात को लगा कर सो जाते हैं, सुबह उठ के फिल्म डाउनलोड होती है, फिल्म देखते हैं, ये आप लोग बेहतर समझते हैं। यार मुझसे अभी खुल के बातें पूछते हो मुझसे, आपको नहीं पता, फिल्म डाउनलोड करते हैं, पूरी फिल्म डाउनलोड करते हैं। जी खन्ना साहब, सवाल ये है कि यकीनन ये कि आप लोग की जो कारकर्दगी है आप लोग जद्दोजहद कर रहे हो, काबिल तारीफ है, लेकिन ये क्या ऐसा नहीं हो सकता आप लोगों की 4.25 लाख या 4.5 लाख कैपेसिटी है तो उस कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, क्योंकि यूज़र ज़्यादा हैं यहाँ पे, अगर उसको 7 लाख 8 लाख तक आप लेके जा सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि डिमांड जो है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम होगी तो यकीनन ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा और कस्टमर देखेंगे। इसका कोई सोल्यूशन, प्रॉपर कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता इसको बढ़ाया जाए। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि गुज़श्ता 3-4 मीटिंगें आपके साथ हो चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी, और कसरोट में तो थोड़ा सा चलता भी है। हम बात करेंगे अम्फरी में भी, अम्फरी का आपको बाकायदा रिटर्न भी दी, राजे साहब को बता चुके हैं इस हवाले से कि आपने कहा था कि वहाँ पे वो जो सिस्टम है जो अपग्रेड करना है उसको अपग्रेड करेंगे, इंशाल्लाह 5-6 महीने लगेंगे, उसको हम अपग्रेड करेंगे। रमज़ान में जब आपने उसमें इफ्तार पार्टी दी थी तो पिछले साल उसमें भी हमने ये बात आपके गोश गुजार की, तो आपने कहा था ये भी कर देंगे। एक तो ये सवाल इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, और तीसरा ये है कि प्रेस क्लब का जो हमारा जो नेट है, क्योंकि एज ए जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब का जो नेट है बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले 5-6 महीने से वो स्पीड नहीं निकली, और अभी आगे जो है वो इलेक्शन आ रहे हैं तो हमें लाइव करना होता है, और हमें तमाम जितने 30-40 सहाफ़ी वहाँ पे बैठेंगे तो वो स्पीड बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो काइंडली जो प्रेस क्लब की जो पहली जो स्पीड थी उसको अगर दोबारा से बहाल करवा दें तो हम वेरी थैंकफुल टू यू। और उसके साथ ये है कि आपने मीडिया के हवाले से कोई पैकेज देने की बात की, कोई मतलब है कि आप डेटा लेंगे, स्पेशल डेटा हाई स्पीड किस्म का, लेकिन उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, उसमें देरी क्यों हो रही है? काइंडली इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएंगे तो नवाजिश होगी। थैंक यू। पहले आपने बताया कैपेसिटी इन्हांसमेंट का, ये जो यूज़र चला गया ना 14-15 हज़ार यूज़र ऊपर चला है, कैपेसिटी इन्हांसमेंट ही है, और जो हम टावर लगाने की बात करें कैपेसिटी इन्हांसमेंट ही है। जब नंबर ऑफ टावर ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको स्पीड ऑटोमेटिकली बेहतर मिलना शुरू हो जाएगी। अभी आप एक टावर से कनेक्ट होते हैं, थोड़ा सा आप आगे जाते हैं, आप दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी कॉल चलती रहती है, लेकिन आपको नहीं पता लगता किस टावर से आप कनेक्ट हुए हैं। मैंने बताया कि 23 टावर इस वक्त हैं, 14 और भी हम लगाने का हमारा प्लान है। फेज़ 3 के अंदर 7 लोकेशन हैं जहाँ पे हम इसके सेक्टर एंटीना बढ़ाना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगी। अम्फरी का जो फेज़ 3 के अंदर है, अम्फरी का नंबर 1 पे है फेज़ 3 का। जो हमारे काम में डिले आ जाता है वो मेरे कंट्रोल से चीज़ बाहर निकल जाती है। जैसे मैंने जिक्र किया पहले कि ऐसे कोई तरीक़ाकार काम करने का क्या है, हम जो भी पैसे कमा रहे हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़जाने में जा रहे हैं, ये SCO की जेब में नहीं आ रहे, पता होना चाहिए आपको। आपने मीडिया के पैकेज के बाद मीडिया का पैकेज हमने किया था साफियों में, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है सर, नहीं यार, नहीं हुआ सर, वो अच्छा चलें ठीक है, उसको देख लेते हैं। जो नेट हमने प्रेस क्लब की बात की है, नेट क्लब में अगर उसका चेक करवाए, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। नेट क्लब प्रेस क्लब का तो हमने CIR दिया हुआ है। इलेक्शन के दौरान अभी आने थे, इलेक्शन 18 अक्टूबर की डेट तो आई है, 18 अगस्त की सॉरी, तो देखते हैं इसको भी कोशिश करते हैं बेहतर करते हैं। इसको देखें, प्रेस क्लब का नोट कर लें अपने पास, हमने इसका देख लें एक बार कि इनकी स्पीड की शिकायत आ रही है, इसका चेक करवाएं, यूजर्स कितने कनेक्ट होते हैं उसके मुताबिक देखें अभी क्या उसकी कैपेसिटी और कितने यूजर्स एवरेज कनेक्ट हो रहे हैं किस टाइम के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, यहाँ तो लोग जो हैं खाली नेट के लिए रो रहे हैं, तो हम इस दौर में और इस 4G के दौर में वाहिद आप कैपिटल गिलगित में है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर वादी बगरोल है सर। यहाँ के स्टूडेंट जो है खुसूसी तौर पर नेट इस्तेमाल करने के लिए होश के अंदाज आ जाते हैं, तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर वो तय करते हैं। एक बात आपने कही पर टावर की आपने बात की, टावरों का मसला है, ज़मीन का तनाज़ा है, तो बगरोल वालों ने आपको स्पेशली ज़मीन SCO को वहाँ पर दी है और अभी तक हम 2G में चल रहे हैं। इस हवाले से कई एहतिजाज हुए, आपके पास दरखास्त सबमिट हुई है,
तो इस हवाले से बगरोट के हवाले से आप क्या कहेंगे सर, वहाँ हम कब तक खुशखबरी सुन सकते हैं? यार ये आपके कोई दोस्त यहाँ बैठे हुए कह रहे हैं गिलगित से बाहर काम ना करेंगे, आप कह रहे हैं गिलगित जाके बगरोट में काम करें, किसको खुश करें, किसको खुश करें? मैंने इस आपका नाम नहीं लिया, मैंने कहा कुछ जो कह रहे हैं गिलगित से बाहर जाए काम ना करें, आप कह रहे हैं बगरोट में जाए काम करें, किसको खुश करें? वो नाराज हो जाएंगे, दोस्त क्या करें उनका? बगरोट गिलगित के अंदर ही आता है सर, आप जिस सर मेरा एसईओ जो है ना, एक मिनट एसईओ जो है ना ये पूरे जीबी के लिए है। अब वो फंडर जीबी से बाहर है कि फिर हम तो पूरे जीबी के लिए काम करते हैं। बगरोट ओवरले में है, इस पे मैं आपको फिक्स टाइम नहीं दे सकता, लेकिन ओवरले में इसको कोशिश करते हैं कि जी से बस ये अगस्त सितंबर तक की टाइमलाइन दे रहे हैं। लेट्स सी ये इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, फॉलो कर सकते, कोशिश करेंगे फॉलो कर लें। लेकिन कम्युनिटी सेंटर मैंने आप बताया स्टूडेंट्स के लिए, ये भी आप हमसे, मैं आपको ये बता रहा हूँ 10 हमने बनाने हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक। ये यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान और KIU के पोर्टल्स फ्री हैं, उनको बहुत कम स्टूडेंट्स ने एक्सेस किया है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना, अपने लेक्चर्स को डाउनलोड कर लेना, अपने आप तक मुमकिन बनाना कि वो अपनी तालीम को जारी रख सकें। इसमें बहुत ज़्यादा हाथ इस बात का है कि स्टूडेंट को ख्वाहिश है कि वो इल्म हासिल कर सके, कि वो पढ़ सके। हमने जो चीज़ फ्री आपको अवेलेबल कर दी है उसको लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसका डेटा की डाउनलोड की फिगर्स जो हैं, मैं बताया ना कि 3 रुपए डालें सब्सक्रिप्शन चार्ज, 3 रुपए, अगले दिन 1.5 लाख यूजर गायब हो गया। एक 1.5 लाख यूजर अगले दिन गायब हो गया, उसका हम क्या करें? ये बस अगले 2-3 महीने के अंदर काम होते हुए आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो बगरोट का ओवरले में है, उम्मीद है कि जल्दी ये उसको ओवरले हम कर देंगे। दुश्वारी मुझे पता है, लेकिन हमने कम्युनिटी सेंटर हम, और मैं एक बात और बता दूं, बनाएंगे गिलगित में कोशिश करेंगे एक से ज़्यादा हम बना सकें, यहाँ पे इस्टेब्लिश करना आसान है। लेकिन जो फिर वो बात है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये पिछले साल फरवरी में कमांडर साहब ने उधर स्कर्दू में एक वो की थी, कॉन्फ्रेंस की थी। वहाँ पे एक बंदे ने कहा जी कि वो जी शिगर में हमने अपग्रेड किया, उसने कहा जी मेरे घर में सिग्नल नहीं आते। वहाँ मैंने उसको यही कहा था, मैंने कहा मेरे भाई हमने इसको 4G कर दिया है, तो आप कहते हैं आपके घर में सिग्नल नहीं आते, थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता है, कोशिश करेंगे और बेहतर कर दें। लेकिन वहाँ पर भी मैंने यही कहा था कि जितना हक शिगर के रहने वाले का है, उतना ही हक फंडर वाले का है, उतना ही हक दरेल तंगीर में रहने वाले का है, उतना ही हक वो आगे मिनिमल साइड पे रहने वाले का है। तो देखते हैं, बगरोट को भी कोशिश करते हैं। बेतगा बुखारी ने भी इसका प्रोग्राम भी इस पर बोर्ड बुखारी ने बनाई थी, बगरोट में बुखारी ने जाके कि जी बगरोट के लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं 4G ओवरले प्रोग्राम में है इंशाल्लाह। देखें 2-3 महीने के अंदर कोशिश करते हैं इसको ओवरले हम कर दें, 4G में कन्वर्ट कर। अच्छा सर, ये जो आप कम्युनिटी सेंटर्स बना रहे हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल बताइएगा ना, कि कितने कैपेसिटी होगी, इसमें कितने बच्चे बैठ के पढ़ सकेंगे एक टाइम में, दौरानिया क्या होगा, कब तक खुलेंगे, कब बंद होंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि दिल्ली हेडक्वार्टर में तो आप बनाने जा रहे हैं, लेकिन आबादियाँ बिल्कुल मुजाफात में होती है, नदी नालों में है, तो वो लोग कैसे उनको बुखारी ये देखें कम्युनिटी सेंटर हम बनाएंगे 1 ईच एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसको हम टाइमिंग रखेंगे सुबह 9 से 4 बजे तक। स्टूडेंट्स की एंट्री एग्जिट के सिर्फ स्टूडेंट्स ही आएँ, बाकी लोग ना आएँ। हम कोशिश करेंगे कि हम कैपेसिटी वहाँ दे सकें कि 30 से 40 स्टूडेंट्स एक वक्त में कनेक्ट हो सकें, बिकॉज आजकल आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह भी है, दूर के लोग साथ नहीं बैठ सकते, वो मजबूरी है। फिर ख़वातीन बच्चे बच्चियाँ आएंगे, उनके लिए अलग अलग इंतज़ाम करना, कोई गैर ज़रूरी लोग वहाँ पर ना आएँ, गैर ज़रूरी लोग उसको इस्तेमाल ना करें। ये ना हो कि शाम को वो चल रहा है खुला तो लोग उसको बैठ के जो जिसका दिल कर रहा है वो देख रहे हैं। तो बात दूसरी आपने क्या बात की है, मुजाफात के जब देखिए, अभी मैं आपको बराबर बता रहा हूँ कि मुजाफात के लोग भी जो बैठे हुए हैं, जिनके अंदर जिनके पास हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, यासीन में लोग बैठे हुए हैं, अवेलेबल है सर्विस, शिक्षा में प्यून में बैठे हुए लोग, दारे तंजीर के अंदर बैठे हुए, चलास में बैठे हुए, आगे थोड़ नाला पे, बसरी पे, इधर फंडर पे बैठे हुए लोग, रिजर्व के अंदर बैठे हुए लोग, मुजा के अंदर लोग बैठे हुए। बार बार मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान और KIU का पोर्टल फ्री है, उसको तो एक्सेस करें। ये हम 10 बना लेते हैं और रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट होती है, इसका मुमकिन नहीं हो सकेगा हर कोई कहे हम तक पहुँचो। कोई स्टूडेंट में भी तो पॉइंट है ना आगे, अगर आप मुझे ये चाहें कि हम हर किसी के पास पहुँचें
तो शायद बुखारी ये मुमकिन ना हो सके। आपका अखबार जो निकलते हैं, जितने अखबार निकलते हैं, मेरे पास एक मिनिस्टर साहब इसके साथ तशरीफ लाए, उन्होंने कहा जी कि वो कुछ भर्तियाँ होनी थी हमारे, उन्होंने कहा जी मेरे इलाके में अखबार नहीं आता। अब अखबार को पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है भाई कि मैं अखबार वाले को अखबार पहुँचाऊँ वहाँ तक कि जी मेरा इलाका फलाना जी। मैंने कहा जी अपने अखबार में इख्तियार मेरे इलाके में अखबार नहीं आता जी, तो अखबार में मैंने तो नहीं पहुँचाना भाई वहाँ पे। तो अगर आप उसी वो करते हैं कि मैं हर स्टूडेंट तक पहुँचूँ, बुखारी ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। कोई थोड़ी स्टूडेंट को तकलीफ करनी पड़ेगी। और ये ऑनलाइन क्लासेस और लेक्चर्स डाउनलोड करना, ये उम्मीद है इससे काफ़ी फैसिलिटेटेड स्टूडेंट्स हो जाएंगे। आने की कोशिश तो करें, देखते हैं, चलाएं सही इसको आगे, कोशिश करते हैं इसको बेहतर करें। जी पीछे कुछ सवाल था सर। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि क्या किरदार मिसालियाँ इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, बल्कि शहर के अंदर से की निस्बत जुटियाल एरिया में जो नेट है सही चलता है, वहाँ सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रही है कि लाइट होती है सही तरीके से चलता है, जब लाइट चली जाती है तो उस टाइम नेट स्लो होता है। उस एरिया में आपका आधा सवाल समझ आया, वो आवाज़ दरमियान में कट गई आपकी, तो मैं दोबारा बताएं जरा कहीं। मेरा सवाल यह था कि गिलगित के अंदर से की निस्बत जुटियाल में नेट है सही चलता है, वहाँ अगर बिजली हो तो जुडियाल में नेट सही चलता है, बिजली ना हो तो जुडियाल में नेट नहीं चल रहा है। आप किस इलाके की बात कर रहे हैं? जुटियाल वो नारी अड्डा जनरेटर वहाँ पे हमने लगा दिया जुटियाल बस स्टैंड लेकिन पे। मसला ये आता है सर, जब लाइट होती है तो वहाँ पे नेट तेज चलता है, जब लाइट चली जाती है तो नेट स्लो होता है। शायद जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ होगा, इसलिए मेरा क्वेश्चन वो ये है तो कि अगर बंद हो जाए वो तो बिल्कुल ही बंद हो जाना चाहिए, इससे शिकायत का फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। सिस्टम को तो पावर चाहिए, वो जनरेटर की पावर है या कमर्शियल पावर है, उसमें फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। उसमें देख लेते हैं, इसको एड्रेस कर लेते हैं। आप बस स्टैंड का जिक्र कर रहे हैं, वो बस स्टैंड में एक तो हमारा अपना टावर है, पीछे बाकी सैटेलाइट टाउन के ऊपर जो है वो हमारा जोन के साथ को लोकेशन है। तो जोन का अगर टावर वो सिस्टम ली हुई है, पावर उनकी अगर नहीं होगी तो उसमें कुछ ना शिकायत तो जरूर आएगी। बहरहाल ये आप शिकायत कर रहे हैं, इसको देख लेते हैं इस इशू को कि ये स्ट्रेंज सी शिकायत है। वैसे बात देख लेते हैं। मेरा आखिरी सवाल है सर, छोटा सा सवाल सर बस सवाल और करो यार। मेरा सवाल जी बताएं प्लीज। सर, डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू डम्बुराज से मेरा ताल्लुक है सर। आपने अभी जिक्र किया था गिलगित स्कर्दू रोड की वजह से जो बार बार फाइबर कट रहे हैं, इसकी वजह से आपने रेट हाफ किया था। तो ये काइंडली सर इसको एलाबरेट करें, क्योंकि मैं खुद DSL और सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ, हमें कभी कोई रेट हाफ नहीं हुआ, नंबर 1। दूसरा जो यूल्बो हादसा हुआ था कोई अराउंड 1.5 महीने पहले सर, 9 मार्च को हुआ था सर, उस वक्त एफसीआई कमांडर साहब भी वहाँ आए थे और उन्होंने उस जाए हादसा पे यूल्बो के एरिया में परमानेंट टावर लगाने का वहाँ वादा किया था सर, ऐलान किया था। मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ सर। उसके बाद ये ऑपरेशन ख़त्म होने तक वहाँ कोई टेम्परेरी टावर लगाए, इसके बाद उसको क्लोज़ किया सर। तो इसकी क्या वजह है? दूसरा सर, ये गिलगित स्कर्दू कोई साल पहले SCO पे कोई प्रेस रिलीज हमने देखा था सर, फ्रॉम गिलगित टू स्कर्दू, जो हर एरिया को मतलब हर जगह सिग्नल अवेलेबल हो, कोई ऐसा पॉलिसी बना के हर जगह टावर आप लोग फिक्स कर रहे हैं, क्या ऐसा है या नहीं है सर? अगर है तो इस पर कब तक इम्प्लीमेंट होगा? और दूसरा आपने सर बताया था अभी फेज़ 3 के मुताबिक तमाम टावर्स 4G पे कन्वर्ट कर रहे हैं सर, ये कब तक इम्प्लीमेंट होगा और जो यूज़र्स है इससे कब फ़ायदे ले? वो और लास्ट वो यार आपने कोई 4 सवाल कर लिए थे, मैं ख्याल था देख लूँ मैं जी। आपने पहले जिक्र किया दम्बूदास का सर, यूल्बो हादसे का सर, गिलगित स्कर्दू रोड का। ठीक, और बताएं। और फेज 3 की कंप्लीशन का सर, और लास्ट वाले सर डम्बुदास स्पेशली वहाँ जो आपका डेड है सर, ये अस्तक नाला यलबू सबसर जो है और बगरदू, ये फेज 3 के अंदर है। ये फेज 3 में अभी बस काम शुरू, आगे उसकी लैंड है, काम करें। वैसे तल्लू पे काम हो रहा है, तल्लू उम्मीद है जल्दी उस पर कितना हो गया काम, टावर का काम, तल्लू में टावर का काम हो रहा है। ये 3 जगह जो मैंने आपको बताई हैं ये फेज 3 के अंदर है। उसके बाद
ये हाफ किए थे वो जो हमने बिलिंग की बात की है वो 2 महीने के लिए हमने पे रेट हाफ किए थे। वो बिलिंग का अगर आपकी शिकायत कोई है तो आप बताएं। सर इसके बिल्कुल शिकायत है, आप नंबर नोट करवा दें, देख लेते हैं। सर इसी से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन ये करूंगा, इस शिकायत से रिलेटेड एम्बुलेंस में जो आपके ऑपरेटर होते हैं जो भी कंप्लेन नोट करने वाले, मेरा अपना लैंड है सर, जिसका मैसेजेस के साथ में जो कुरान के साथ जो भी हो गई ये मैसेज मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक कोड डिफॉल्टेड ही करने के लिए 4 महीने 17 दिन लगे। मेजर खुरम कोई खावर होगा, खावर होगा, ये देख लेते हैं कंप्लेंट आपकी क्या है। ये कोई आप नंबर अपना शेयर कर लें। 4603 जो आपने एक्सीडेंट का जिक्र किया ना, वो टावर जो हमने वहाँ खड़ा किया हुआ था वो वाइल्ड टावर हमारे पास एक है, और वो इसी के लिए है कि जहाँ पे टेम्परेरी कुछ देर के आना हो सर्विस वहाँ पे हम दे सकें, और उसके बाद उसको हम वहाँ से मूव कर लेते हैं। तो यल्बो में 9 मार्च को हुआ था, वो उनका कल मुजीब शहीद हुए थे, उनका भी जनाजा था यहाँ पर गिलगित में, और वो एक्सीडेंट भी वहाँ पर हो गया था। तो 15 दिन टावर हमने वहाँ खड़ा रखा था, और उस टावर के ऊपर जो ट्रैफिक थी ना वो दिन की 7 कॉलें थी बस, इससे ज़्यादा नहीं था। वो टावर मुझे मजबूरी से वहाँ मूव कराना पड़ा। हमारे लड़के वहाँ पे खड़े हुए थे, और जिस जगह पे मैंने जगह उधर गया नहीं उसके बाद, लेकिन मुझे तो पता लगा था वहाँ पे मुकामी कोई वो छोटा सा होटल था, लेकिन वो उन दिनों चूंकि ये कोरोना शुरू हो रहा था तो होटल भी वो बंद करके वो चले गए थे। वो लड़कों को बड़ी मुश्किल में वहाँ पे रहे, 4 बंदे थे हमारे वहाँ पे, बड़ी मुश्किल में वहाँ पे वो रहे थे। और मैंने फिर 15 दिन टावर वहाँ खड़ा रहा, उसके बाद टावर मैंने वहाँ से मूव किया। उसका मकसद ही टावर का ये है कि वो टेम्परेरी सर्विस देने के लिए है। सर वो उसका तो मकसद ठीक है, लेकिन गिलगित से लेकर सरदू तक, क्योंकि ये सिर्फ वहाँ के ऊपर में लोग रहाइश पजीर है, सिर्फ जो टूरिस्ट है वो ट्रेवल करते हैं, जितनी भी गाड़ियाँ चलती है सबके लिए ये जरूरत होती है। सर दोबारा बताएं। मैं कह रहा हूँ सर, चलो एक हादसे के लिए आपने टेम्परेरी दे दिया, लेकिन मैं एसयूए की ये पॉलिसी पूछ रहा था, जहाँ गिलगित से लेकर स्कर्दू तक पूरे बल्तिस्तान की ट्रैफिक का यहीं से फ्लो है सर। तो टूरिस्ट आते हैं, फलान आते हैं, इस तरह के हादसा होते हैं, इनको हर वक्त इस रोड पे सिग्नल चाहिए होते हैं। कोई साल पहले एसयूए की कोई प्रेस रिलीज देखी थी कि गिलगित से स्कर्दू हर जगह सिग्नल 10 टावर का प्लान है, इसमें से 3 मैंने आपको बता दिए फेज 3 के अंदर है। ये यरकू है, सबसर है और अस्तक नाला है। ये 3 फेज 3 में अप्रूव है। मैंने आपको बताया जैसे एक टावर की आपको पता है कॉस्ट कितनी है, एक टावर लगाने की कॉस्ट तकरीबन 8 मिलियन है, 80 लाख रुपया एक टावर की कॉस्ट है। इक्विपमेंट का पैसा इसके अलावा है, ठीक है, लैंड एक्वायर करना, वहाँ टावर खड़ा करना, पैड बनाना। ये शिंगल्स में, बाशु में, दम्बूदास का नंबर के 4G का दिया, 4G का ससी में है, तल्लू में है। दमदास में 2 टावर है सर, एक पे 4G है, एक पे 3G, एक 3G है, एक 4G है, एक 3G है, एक 4G है। 10 का प्लान है, तो ये इंशाल्लाह आप होते हुए देखेंगे काम जल्दी। और लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल में, मैं किसी मखसूस इलाके की बात नहीं करूँगा, जनरल बात करूँगा। जैसे कि आपने कहा इस वक्त यूजर्स की जो है वो तादाद बढ़ती जा रही है जी। हम देखते हैं कि हर वक्त और सालाना एक निज़ाम बना होता है PWD का, खासकर महकमा बरकियात का। जब मौसम सरमा आता है तो वो कहता है जी बिजली की जो है मांग बढ़ गई है, तो लिहाजा आप हीटर भी इस्तेमाल ना करें, आप जो है वॉशिंग मशीन भी इस्तेमाल ना करें, आप इस्त्री भी इस्तेमाल ना करें। तो वो यूज़र पर कुछ शराइत लगाए जाते हैं। तो क्या आप भी कुछ शराइत लगाएंगे कि डाउनलोडिंग ना करें, जैसे आपने जिक्र किया कि फिल्में डाउनलोड, आप बताएं, फिल्में भी डाउनलोड, आप बताएं, लगा दें शराब, आप बताएं, ये आप बताएं, नहीं आप बताएं, ये लगा दें, लिमिटेशन लगा दें, पैगाम जाना चाहिए वैसे क्या? नहीं आप बताएं, आप लोग सजेस्ट करें, लगा दें शराब। ये आपकी ब्रीफिंग है, तो साथ साथ सर ये भी बताइएगा कि इस काम के हवाले से जो सवाल उठे हैं सर्विस के हवाले से, इन सवाल के बावजूद आपने एक और मकसद किया जरूरत पेश आई, और साथ साथ ज़मीन के प्रोजेक्ट की आपने बात की, तो माशाल्लाह से हमारे पाक आर्मी के पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है। तो ना ऐसी जगह पे प्रोजेक्ट लगाया जाए जहाँ पाक आर्मी की ज़मीन का, बेशक मुआवजा भी पाक आर्मी को ही मिले। ज़मीन पाक आर्मी यहाँ पे कहाँ पे है, जरा मुझे बताएं, मुझे भी बताएं। पाक आर्मी में मुस्लिम है ना, FCN ने SCO बताया किसके पास ज़मीन कहाँ पे है, मुझे बताएं। आप तो कोनो समझ जगह पे हम काम कर रहे हैं, जो IT पार्क बना रहे हैं, जो ज़मीन एक गवर्नमेंट से मांगी थी उस पर जो है वो कोई दोस्त आ गए बीच में, हमारे भाई को हमारे दरमियान में आ गए कि ज़मीन मेरी है, उन्होंने बंद करवा दिया। आपके बच्चों ने पढ़ना है, वो आप फ़ायदा नहीं चाहते, उस भाई को कन्विंस करें कि भाई छोड़ दे, तू जाने दे यार,
उसका जो असल कहानी में सुनाना शुरू कर, बात और तरफ निकल जाएगी। जो सिस्टम पे आपने सिस्टम पे लिमिट लगा दें, तो ये आप बताएं, कुछ लोग अभी भी खुश नहीं हैं, अभी भी लोग खुश नहीं है, तो मतलब क्या करें उसके बाद? आप किसी तरह तो खुश हो जाओ यार। कोई कहता है चलाओ, कोई कहता है बंद कर दो, कोई दोस्त कहते हैं क्रिकेट में ना लगाओ, बाहर लगाओ, कोई कहता है बाहर ना लगाओ, ना इधर ना लगाओ। क्या करें आप बताएं? हम तो कोशिश करते हैं सबके लिए काम करें, सबको बराबर सहूलत दे सकें। कोविड लीव जो है ना, जो हमने दिया था स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली उसको और लोगों ने इस्तेमाल किया है। करें, जरूर करें, अच्छी बात है, वो ताकि मसरूफ रहे, किसी काम में लगे रहे। पंजाबी में वो कहते हैं कि आए लगा रहे, कि किसी काम लगा रहे। वो मेरा बेटा है घर में, वो बस जो है ना, वो बस पढ़ाई से उसको बिठाते तो भाग जाता है। वो बस मुश्किल से थोड़े बिठाते कि बैठो पढ़ो, वो कहता है मैं बस खेलता हूँ। तो लिमिट लगाना मुश्किल काम है यार ये। तो मैं आपसे यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल करता हूँ। आज आपके साथ हमने सेशन अरेंज किया है और इसका मकसद ये था कि एक से एक हम बातचीत कर सकें। कोई आपके जहन में सवाल होंगे एसईओ की परफॉर्मेंस के बारे में, एसईओ कारकर्दगी के बारे में, जो हमने पिछले 3 महीने में किया है कोविड के दौरान, आगे जो हमारा करने का प्लान है। और होते हुए आप देखेंगे, मैं ये नहीं आपको कह रहा हूँ कि बस देखें, अगर इसमें कोई आती है, रुकावट आती है, तो हमारा तरीक़ाकार काम करें। वो मैंने आपको बताया, हर चीज़ पैसे से चलती है। आपने एक नया कोई चैनल शुरू करना है, कोई अखबार नया शुरू करना है, पैसे वगैरह तो नहीं काम चलेगा ना। पैसा होगा जेब में आओगे तो काम कर सकेंगे ना। तो हम जो काम कर रहे हैं वो आपके सामने है। आज का मकसद ये था कि आपसे बातचीत की जाए, कोई आपको बताया जाए कि हम क्या कर रहे हैं। डेटा डाउनलोड फिगर्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, कोई यूज़र्स का नंबर जो है वो मैंने आपसे शेयर किया है। और ये सिस्टम की फिगर्स हैं, इनको हमने टेम्पर नहीं किया, ना कर सकते हम। सिस्टम पे आते हैं, आपको फिगर आपको कितने यूज़र हैं अभी टूरिस्ट। और अभी ये हमारा इस सीज़न के अंदर जो हमारी ट्रैफिक होती है ना, आमतौर पे बड़ी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना कोविड की वजह से बढ़ गई है, टूरिस्ट की वजह से इतनी नहीं बढ़ती। ये कोविड की वजह से ज़्यादा बढ़ गई और इसकी लिमिट, इसका एंड कोई नहीं है। अभी ये बढ़ता चला जा रहा है, ये नहीं बढ़ता चला जा रहा है। मतलब हर टावर के ऊपर 300 बंदा कनेक्ट है, हमने लाइसेंस बढ़वा लिया। उसकी कैपेसिटी ऑफ टावर के नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्टेड यानी एट एनी वन टाइम वो बढ़ सके, ताकि आपको स्पीड वो मेंटेन रह सके। मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप एसईओ से सवाल करें, अच्छी बात है, जरूर सवाल करें। एसईओ आपके लिए काम करें। मैंने बताया आपको देवसाई पे कितनी हमारी इनकम हुई है, पंजाब के में। ये बाकी टेलकोज वाले किधर हैं? वो आपकी दोस्ती का दावा तो करते हैं, आप लोगों का नंबर होंगे। बाकी मेरे पास भी एक नंबर है यूफोन का, कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ उसको मैं। तो बाकी टेलकोज वाले किधर हैं? ये भी आपकी दोस्ती का दावा करते हैं, ये भी अब कहते हैं हम बड़े अवाम दोस्त हैं जी, हमने पता नहीं इश्तिहार बना देते हैं। वो पिछले साल शेड्यूल मिला था तो इश्तिहार ने मुझे कहा सर वो टेलीनॉर वालों ने वहाँ पे लगा दिया वो इश्तिहार। देखें टेलीनॉर शेड्यूल आप में से जो गया हो ना, वो जो कमरे बने हैं ना, उसमें एक जगह रख देना तो फ़ोन तो टेलीनॉर के 2 सिग्नल आते हैं, वो इश्तिहार बना देते हैं टेलीनॉर हर जगह। खूबसूरत सा इश्तिहार तो बना देते हैं वो, लेकिन किधर है वो टेलीनॉर वाले? बाकी किधर हैं सारे? उनको बताएं, उनसे भी सवाल करें, भाई तुम दावा करते हो उसका काम करते हो, आपको सर्विस फ्री में दे रहे हो। कितने पैकेज लॉन्च किए उन्होंने कोविड के अंदर? कितने पैकेज दिए उन्होंने? पता है किसी को कितने पैकेज दिए उन्होंने? आपसे दोस्ती का दावा करते हैं, उनको बताएं आज रोड पे लगा दें आगे 4G, चले जाएं। हाँ, स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें, आ जाएं, जाएं रोड पे चले जाए ना, कौन रोकता है उनको? चले जाएं शमशाद में, कौन रोकता है? गाँव में 4G है, गाँव में 4G वाले इश्तिहार बनाते हैं, 5G गाँव में ट्रायल कर लिया, पता नहीं, अच्छी बात है, किया है, बहुत अच्छी बात है। हमारे फुंजा में 5 4.5G टावर्स चल रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। फुंजा के अंदर कम्युनिटी सेंटर हमने बना दिया है। कल मैं जा उसको देखने स्कर्दू में बन गया है, हम ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर देंगे। तो बाकी टेलकोज किधर हैं? आपसे मुफ्त में तो काम नहीं करते हैं, पैसे लेके सर्विस देते हैं भाई, उनसे भी सवाल करें। चार्जिंग का शायद भी में डाल लें मिनिमम 6 चार्जेस, ताकि थोड़ा सा उसमें कुछ हमें जनरेट होता रहे। और कोई दोस्त को सवाल करना चाहिए? बहुत शुक्रिया सर। पीछे है सवाल है जो है खाली कोई नहीं है सर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और प्रेस क्लब के इंतजार होने की हैसियत से बहुत शुक्रिया सर, आपने बुलाए यहाँ पे। और एक छोटी सी गुजारिश ये है कि कोविड-19 में आपने जो 10 GB का 20 GB का एक ऑफर की थी, उसकी बस गुजारिश है कि अगर वो दोबारा से बहाल कर दें तो बड़ा अच्छा हो। यार ये देखें ये जो किया है ना काम, ये शिकायत जो बड़ी है, ये बड़ी ही इसलिए है कि सिस्टम पे लोड जिनके लिए हमने दिया था वो कम थे, और सिर्फ 3 रुपए डालने से
1.5 लाख यूजर सिस्टम से गायब हो गया, सिर्फ 3 रुपए। इससे पहले मुफ्त में यूज कर रहे थे। तो अब फिर कोई बात है, कुछ दोस्त आप में से कहते हैं बढ़ा दो, कुछ कहते हैं कम कर दो, कुछ कहते हैं लिमिट लगा दो, कुछ कहते हैं ना लगाओ, किसी तरह तो कुछ हो जाएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग टाइम निकाल तशरीफ लाए, आए आपसे चाय पीते हैं बैठे।